गुड मॉर्निंग सभी को। आज है 13 सितंबर 2025 और अभी सुबह के समय लगभग 7:30 बजे हैं। तो परसों नरसों से मैं बहुत खुद से विचलित हो रहा था। ये सोशल मीडिया पे बात करूं या ना करूं, लेकिन मैं एक्चुअली मेरा ओर से मैं अपना फीलिंग को बताना चाहूँगा आप सभी को। अगर मेरा बात अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सच्ची लगे तो आप लोग कमेंट्स कर देना, शेयर कर देना। तो मेरा एक्चुअली में कहना ये है, मैं भी खुद सर्विस करता हूँ। वेलकम जो भी दोस्त लोग आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। मैं भी सर्विस करता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं पोर्ट्स में हूँ और मेरा तकरीबन अभी 23 ईयर्स सर्विस रनिंग हो रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग जो पोर्ट्स में है तो हमारे चेन ऑफ कमांड चलते हैं। हमारे यहाँ पे चेन ऑफ कमांड में हम लोग काम करता है। जैसे कि सबसे बड़ा हमारा कमांडेंट है, उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट है, उसके बाद में DI है, उसके बाद में हमारा CC स्पीसीज है, उसके बाद में हमारा इंश्योर्स है। तो उसी प्रकार से उसके बाद हमारा कांस्टेबल है, उसके बाद उसी प्रकार से हम लोग चेन ऑफ कमांड में काम किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो भी बंदा इनडिसिप्लिन एक्ट करेगा, जिसका वजह से किसी को चोट लगे, जिसका वजह से खराब एटीट्यूड टूवर्ड्स द पब्लिक अगर होता है और उसको अगर पब्लिक ग्रीवेंस लेकर अगर हमें कुछ कंप्लेन करता है तो हमारे अथॉरिटी उसको इंडिविजुअल पनिश करता है। और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अबव द लॉ नहीं होता है, हम सब लॉ में बंधे हुए होते हैं। तो हम लोगों को जो भी काम करना होता है हुक्म का अनुसार काम करना होता है। लेकिन हमारा बंदा भी, हम लोग भी कभी कभार किसी से मार खा जाते हैं तो उसको उस समय में हमारा जो एक्चुअली में कमांडेंट जो हम लोगों को स्ट्राइक करना है बोल के हम लोग को इस तरह से ऑर्डर पास नहीं करता है। क्योंकि किसी एक का गलती, यानी कि अगर वो गलती है तो उसको लो देखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग का यहाँ में चेन ऑफ कमांड में काम किया जाता है। और हम लोग भी किसी से मार खाए या किसी को मारा ऐसा तो मैक्सिमम नहीं होता है। हम लोग का काम जो है कि आपको प्रोटेक्शन देना होता है। कोई भी अगर क्राइम अगर एक्ट होगा तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसको सेफ गार्ड करते हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो सिविल स्टाफ हो। ये हमारा ड्यूटी है। लेकिन हम लोग कभी स्ट्राइक में नहीं जाता है। तो इसी बात को मैं रखते हुए, और इवन आपको ये कभी जिंदगी में हमारा अथॉरिटी का, जैसे कि हमारे कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, हमारा जितना भी बड़ा अथॉरिटी है, उन लोग का मोबाइल 24/7 खुला रहता है, कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। और हम लोग का ऑफिस आने का, सब लोग का, हमारा कमांडेंट लोग का, असिस्टेंट कमांडेंट लोग का ऑफिस आने जाने का टाइमिंग जो हमारे 9 बजे से शाम का 5:30 बजे तक होता है। और एग्जैक्ट समय को हम लोग मेंटेन किया जाता है हमारा फोर्स में। तो यहाँ पे अभी जो बर्निंग इशू जो चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा, जो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारा एक्चुअली इशू चल रहा है अभी किसी के ऊपर, और बहुत सारा ये सब चीज़ चल रहा है। तो मेरा ये मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल अथॉरिटी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जो ये अगर आपका जो नर्स, जो डॉक्टर गलती कर गया और किसी का जान को गवा दिया, तो उसको आप लोग उस डॉक्टर का अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं करके आप लोग उसी डॉक्टर को बचाने के लिए क्यों करता है? तो ये आप लोगों का तो गलत बात है ये सब चीज़ जो। तो आप लोग तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगर उस डॉक्टर ने कुछ भी हरकत करके, या तो उसका ईगोइस्टिक में, या तो उसका डिप्रेशन में, या तो फैमिली कोज में, या कुछ भी चीज़ में, या अपना मन बरस को निकालने के लिए अगर गलत इंजेक्शन दे दिया और किसी का जान खो दिया, किसी का जान खो देना तो छोटा मोटा बात नहीं होता है। उस डॉक्टर को, उस नर्स को आप पनिश करने का जगह में उल्टा आप लोग जो फिर क्यों स्ट्राइक कॉल अप करता है? आप लोगों को ये सब करने के लिए कौन आप लोगों को पावर दिया गया है? आप लोग भी गवर्नमेंट का अंदर में, जैसे हम लोग गवर्नमेंट का अंदर में काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में हम लोग काम करता है, तो आप लोग भी तो उसी प्रकार से प्रोफेशनली काम करता है। ये वो आपका प्रोफेशन है, किसी का जान को बचाना। अगर किसी का नेग्लिजेंसी का वजह से, से फॉर एग्जाम्पल हमारा नेग्लिजेंसी का वजह से हमने किसी को ऊपर गोली चला दिया, तो हमारा अथॉरिटी तो हमको कभी नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा।
हमें तो सीधा जेल में डालेगा। ये तो आप लोग को भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर जो आपका जो मेडिकल प्रोफेशन में है, आपका डॉक्टर ने अगर कुछ किसी भी व्यक्ति को अगर उस थोड़ा सा अलग डायरेक्शन से हट के अगर जान माल का नुकसान कर दिया, तो उस डॉक्टर को आप, उस नर्स को आप जो पनिश करना है, उसको नहीं करके आप लोग उल्टा ये मेडिकल को सभी को बंद करा देता है। ये आप लोग का काम ठीक है क्या? आप लोग जो ये सब चीज करने वाला चीज जो, ये तो गलत बात है। आप लोग खुद सोच के देखिए, जिस डॉक्टर ने जिस माँ को मारा होगा, जिस बच्चा को मारा होगा, उसका गलत ट्रीटमेंट का थ्रो, तो आप उसको उल्टा जेल भेजने का जगह में आप उसको बचाता है। हम लोग में ऐसा नहीं होता है, और हम लोग कभी बंद कॉल डिक्लेयर नहीं करता है। हमारा अथॉरिटी कभी ये हमको मोटिवेट नहीं करता है कि बंद कॉल करना है। और आप लोग इमेजिन करके देखिए कि अगर आप लोग भी इस पर, हमारा जो सर्विस में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में है। हमारा यहाँ में स्टेट में हमारा पुलिस फोर्स को मैक्सिमम जो गाली दिया जाता है कि घूसखोर है, अच्छा काम नहीं करता है, अच्छा काम नहीं करता है, साले ये ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का गाली देता है, क्लास 8 पास 5 पास है, साला तुम क्या जानता है। लेकिन वही जो वो लोग, यानी कि जो 8 पास जो सिविल लोग जो गाली दे रहा है, वही लोग ही अपना यहाँ पे अपना लोगों को बचाता है। कोई भी क्रिमिनल केस में वो लोग ही बचाता है जो 8 पास 5 पास जो लोग गाली दे रहे हैं। और आप लोग जो MBBS करने का बात में आप लोग उल्टा बेवकूफ वाला हरकत करता है। आपका जब सर्विस, जब आपका CCS रूल में आप लोग का, जब RR रूल में आप लोग तो जब साइन करते समय में पता ही होगा आप किसका अंदर में काम कर रहे हैं और आपका क्या है एक्चुअली में काम करने का। लेकिन आप लोगों को स्ट्राइक करके, एक लोग बहुत सारा कहता है एक का वजह से एक को यार हेम्पर क्यों होना है, एक का वजह से एक को हेम्पर क्यों होना है। तो अभी आप लोगों ने एक डॉक्टर को किसी ने वहां पे जफ्फर लगा दिया या तो कुछ मार दिया, उसका ये रॉन्ग ट्रीटमेंट का वजह से, कोई इमोशनल हो के, भाई हो बहन हो, कोई भी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। लेकिन उसी को लेकर आप सारा अरुणाचल का मेडिकल को बंद कर देना, ये तो आप गवर्नमेंट तो नहीं चला रहा है। आपको गवर्नमेंट का ऑर्डर को फॉलो करना है, ना कि आपका ऑर्डर को गवर्नमेंट फॉलो करेगा। भाई आप, दैट मीन्स डॉक्टर एसोसिएशन जो क्या गवर्नमेंट को चला रहा है क्या? अगर आपको हेल्थ मिनिस्टर जो आपको ऑर्डर नहीं किया है कि बंद करने के लिए, तो आप क्यों बंद करेगा? आप कौन होता है एक्चुअली में मेडिकल लाइन को बंद कराने वाला? उसी प्रकार से अगर आप हर एक चीज जो यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट वाइज अगर इस तरह से कोलअप होगा, तो समझ लीजिए कि हमारा अगर फोर्स जो अगर कोलअप कर गया, हम लोगों ने बंद को डिक्लेयर कर दिया, अगर ऐसा होगा तो स्टेट चलेगा, नहीं चलेगा। भाई आपका प्रॉपर्टी को पूरा डाका डाल के लेकर चला जाएगा। जो आप लोग जो बचा कुछ जितना जो 1-2 रुपया कमा के रखा होगा ना, उसको भी चुरा के ले जाएगा। इसलिए ये सब चीज को आप लोग भी थोड़ा तो सोचना है, एटलीस्ट ये सब चीज, हर एक चीज को। अभी हर एक फोरम में सोसाइटी है सभी जगह में, और छोटे छोटे बातों पे बंद को डिक्लेयर किया जाता है। हर एक चीज में, सब चीज में बंद को हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हर एक चीज। लेकिन हमारा जो प्रोफेशन, हम लोग जो गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए, जो देश के लिए हम लोग जो प्रोफेशन में हमने चूज करके जो काम करते हैं, हमें जो सैलरी मिलता है, तो उसका अनुसार तो हमें हम लोगों को तो बंद कॉल नहीं करना चाहिए, आप लोगों को बंद कॉल नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट अगर बंद कॉल कर दिया 48 आवर्स के लिए, आप इमेजिन करके देखो। और PWD वाला अगर 48 आवर्स के लिए बंद कॉल कर दिया और सड़क हमने बनाया बोल के जाम लगा दिया, तो इसी प्रकार से हर एक चीज में आप लोग, स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट जितना भी है, मैं खुद भी हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन ये सब चीज जो मेरा लिए, तो मैं अपना व्यू को आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत ही गलत बात है। कोई किसी को मेडिकल में, आपका मेडिकल प्रोफेशन में नेग्लिजेंसी का वजह से किसी का जान चला गया, और वही डॉक्टर को आप बचाने के लिए फिर मेडिकल पूरा आपका डिपार्टमेंट को आप बंद करा देगा, पूरा स्टेट मेडिकल को आप जो बंद करा देगा, ये तो गलत बात है। और इस प्रकार से नहीं करने से बहुत ही अच्छा है। और जो लोग जो कहता है कि हर कोई डॉक्टर को दाव ले लेकर भगाता है, जो एक्चुअली में जो सोशल मीडिया में 1-2 लड़की लोग हैं इस तरह से बात करने वाला बेवकूफ लोग, तुम लोग कहाँ में देखा ये डॉक्टर को दाव ले लेकर भगाने वाला बेवकूफ लड़की लोग? जो एक्चुअली में वो जो पोस्ट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ही कोट करता हूँ। कहाँ में देखा है आप लोग जो ये सब चीज को दाव ले लेकर भगाने वाला? हवा में कभी जिंदगी में नाहरलगुन ईटानगर से बाहर निकल के देखो, तब पता चलेगा दुनिया कितना बड़ा है। अपना रूम का अंदर में बैठ के किसी ने वहां में पोस्ट कर दिया, तो उसी को लेकर
उसी से लेकर आप अपना से एनालाइज नहीं करके पोस्ट किया मत करो। गधा लोग, आप लोग ये सब चीज को जानता नहीं और ऊपर से इस तरह का प्रोवोकेशन करता है भाई। कौन क्या पता है आप लोगों को कभी ये सब चीज को? और एक चीज को जानता उनता नहीं है, जस्ट वो फेसबुक में वो हाईलाइट को देख ले, उसके बाद उसी को कोट करके आप वीडियो बनाते हैं। शर्म नहीं लगता है तुम लोगों को? कभी जिंदगी में तो लखीमपुर तक को पूरा नहीं देखा होगा जो एक्चुअली इस प्रकार से जो कमेंट्स करता है। अच्छा चीज को कमेंट्स करो, अच्छा चीज को बताओ भाई। डॉक्टर में जो नेग्लिजेंसी है तो उसको डॉक्टर को जैसा मैं बता रहा हूं, उस जिस डॉक्टर का थ्रू जो नेग्लिजेंसी होके कोई किसी का जान माल का नुकसान हो गया तो वो डॉक्टर का वहां का जो हेड ऑफ द HOD का है उसका ड्यूटी बनता है कि उस डॉक्टर को पनिश कराया जाए, उसका ऊपर में DE बिताया जाए, उसका ऊपर में डिपार्टमेंटली इंक्वायरी बिता के उसको सस्पेंड किया जाए, उसको एज पर द लॉ का अनुसार उसको पनिश होने देना चाहिए। और ये सब नहीं करके उल्टा और डॉक्टर लोग ये बंद कॉल करा रहा है। और कल को अभी जो हमारे जो हमारा अंशु प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने जो एक्चुअली में अनाउंस किया है, आप लोग उसको भी सुना होगा। अगर एक तरफ से सोचने से उसका बात भी सही है। आप कौन होता है एक्चुअली में बंद कराने वाला? आप गवर्नमेंट नहीं है, आप चीफ मिनिस्टर नहीं है, आप होम मिनिस्टर नहीं है, और आप इवन हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। आप एक जस्ट एक डॉक्टर है जो कि आपको अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट का हिसाब से, जो RR रूल का हिसाब से। जैसे मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मैंने भी अंडरटेकिंग लिया है सर्विस करने के लिए, लेकिन चौथा ये सब चीज को हम लोग में तो गवर्नमेंट सर्वेंट में तो आप लोगों को पता ही होगा, एक पांव जो तना का अंदर में होता है और एक पांव जो बाहर में होता है। हम लोगों को पुक के कदम रखना होता है, अब हर एक चीज को ध्यान देना होता है। बीइंग ए फोर्स पर्सनल हमारा यही हमारा ड्यूटी बनता है। और हमारा अथॉरिटी, हमारा कमांडेंट कभी हम लोगों को ये ऑथोराइज नहीं करता है कि किसी के ऊपर में गोली चलाइए, किसी के ऊपर में लाठी चलाइए, कभी नहीं करता है। अगर गलती से अगर किसी बंदा ने भी किसी लड़का को अगर पिटाई भी कर दिया, उसका अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, उसका ऊपर इनिशिएट किया जाता है, उसको जेल में भेजा जाता है। तो डॉक्टर का प्रोफेशन में ये सब चीज क्यों नहीं होता है? आप लोग का भी तो ये होना चाहिए। हर कोई डॉक्टर तो HOD नहीं है, आप लोग भी किसी का अंदर में काम करता है। एज ए पुलिस ऑफिसर मैं हूं, मेरा ऊपर तो बड़ा ऑफिसर है, मैं उसी का कमान में काम करता हूं, तो उसका फर्ज बनता है कि हमको पनिश कराना अगर मैं गलती है तो आप लोग भी तो इसी तरह से कर सकता है। जो डॉक्टर गलती है उसको आप क्यों हाइडिंग करना है? उसका ऊपर में इंक्वायरी सेट कराइए, उसको FIR दीजिए, उसको थाना में भेज दो। ये आप लोग करने का जगह में उल्टा आप पूरा मेडिकल ऑल अरुणाचल का मेडिकल को आप लोग बंद कर देता। ऐसा कौन करता? अगर ऐसा करेगा तो हमारा इज्जत कहां से कहां जाने वाला। अगर हर कोई इसी प्रकार से अगर बंद करेगा, हर डिपार्टमेंट अगर बंद करेगा बोलने से, तो आप इमेजिन करके देखें अगर हमारा पुलिस फोर्स एक दिन के लिए भी अगर बंद होता है तो क्या होने वाला। हमारा बटालियन अगर एक दिन के लिए भी अगर हम लोग जो स्ट्राइक कॉल अप करता है तो क्या होने वाला। सोचिए, आप लोग इस चीज को कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए। इतना हाईली एजुकेटेड, इतना बड़ा डिग्री होल्डर होके आप लोग उल्टा बंद कॉल करता है। ये सब चीज को जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जितना भी हमारे स्टेट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा चीज को नहीं होने देना है। कुछ भी चीज को उसका जो उसका हरकत का वजह से जो इंसान का जान माल का नुकसान हुआ है, अरे यार उसको तो एज पर लॉ का अनुसार तो उसको पनिश होगा। अगर इमोशनली अगर उसका फैमिली वाला ने उसको अगर एक दो थप्पड़ लगा दिया तो उसका मतलब आप उसको तो पूरा स्टेट को बंद करेगा बोल के तो है ही नहीं। हर एक डॉक्टर को तो मारा तो है ही नहीं। जिस डॉक्टर ने ट्रीट किया उस डॉक्टर का साथ में उसका फैमिली मेंबर ने अगर कुछ इमोशनल में एक दो थप्पड़ मार दिया तो वो तो इंक्वायरी का बात है, उसका ऊपर में इंक्वायरी होगा। अगर उसने गलती की है तो उसको डेफिनेटली एज पर लॉ का अनुसार पनिश होगा। लेकिन आप लोग जो अपना से सभी डॉक्टर को इतना डर फैला रहा है कि हर एक डॉक्टर को मारने के लिए जा रहा है। बहुत सारा डॉक्टर अच्छा वाला है, बहुत सारा नर्स लोग अच्छा वाला है। ऐसा थोड़ी है कि हर कोई डॉक्टर हर कोई नर्स खराब है, ऐसा नहीं है। तो आप अच्छा वाला को भी क्यों उसको घर में सोने दे रहे हैं? उसको अपना काम को करने दीजिए। जो सुस्त है, जो एक्चुअली में वो
फालतू हरकत करता है, वो डॉक्टर लोग तो आएगा भी नहीं, आता भी नहीं है। 11:30-12 बजे को ही आता है मेडिकल में। आप हर एक मेडिकल में जाके देखिए, अगर 9 बजे को डॉक्टर मिला है बोलने से तो हमको बता दीजिए कि यहाँ में ये मेडिकल में 9 बजे को डॉक्टर जो आ गया बोलते। इवन जो हमारा नर्स जो वो लोग तो 24/7 रहते हैं, आप देख लीजिए। और ऐसा करके इसी इतना वार्निंग इश्यू को और आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं, कल को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा इसी चीज में। तो ऐसा अगर नहीं करने से सबसे बेस्ट है। और जितना भी जो फेसबुक में है, जो लड़का लोग है लड़की लोग है, आप लोग ने दुनिया नहीं देखा है। और इवन आप कैपिटल का अंदर में अपना गांव से कैपिटल और कैपिटल से गांव में जाके ना बकवास वाला चीज को पोस्ट करके लिखना नहीं है। अगर ABC अगर अच्छा से जानता है तो दुनिया घूमो, उसके बाद में ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करो। साले लखीमपुर का टाउन को भी पूरा नहीं घुमा होगा तुम लोग। सुमो में जाता होगा और गरीब गांव से जाता होगा और ईटानगर में जा रहा होगा, इतना ही सिर्फ होगा, उसका अलावा कुछ भी नहीं जानता होगा। और ऐसा बेवकूफ वाला पोस्ट डालता है कि डॉक्टर लोगों को दाव पकड़ के भगा रहे। साले कहाँ में जाएगा तुम डॉक्टर को दाव पकड़ के भगाते हुए? हाँ, शर्म नहीं लगता है तुम लोगों को इस तरह का पोस्ट करने वाला? मैं उस लड़की का नाम को भी एक्चुअली यहाँ में अभी ले सकता हूँ जो जिसने पोस्ट किया। ऐसा मत करो। और लड़का लोग होने से भी और सोशल मीडिया में अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूटिलाइज करता है। आप फील्ड में प्रैक्टिकल फील्ड में उतर आओ, तब पता चलेगा एक्चुअली में। प्रोवोक करना बहुत इजी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आप डील करना बहुत तकलीफ होता है। ये सब चीज को मत करो आप लोग। जो छोटा सा कुछ भी घटना हो गया, स्टेट में बार्निंग इश्यू जो चल रहा है, उसको प्रोवोकेशन का जगह में आप उल्टा सोल्यूशन में लाने के लिए काम करना चाहिए, उल्टा प्रोवोक कराने के लिए। अरे भाई, आप इमेजिन करके देखिए, किसी का माँ बेटी भाई बहन अगर गुजर गया, इवन आपका परिवार में भी होगा, उसका परिवार का सेंटीमेंट जो कितना दिल में हर्ट हो रहा होगा, इमेजिन करके देखिए। उस चीज को उल्टा आप लोग हाईलाइट नहीं करके वो 1-2 थप्पड़ मारा वाला को उल्टा हाईलाइट करता है। शर्म नहीं लगता है आप लोगों को? जिसका बच्चा गुजर गया, जिसका माँ गुजर गया, जिसका पति गुजर गया, उन लोग का दिल और दिमाग में कितना दिल का अंदर में खुन्नस निकल रहा होगा। मौका मिले तो साले तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। और अगर आप लोग इस तरह का बर्निंग इश्यू को फिर हाईलाइट करेगा तो कल को कितना प्रॉब्लम होगा पता है आप लोगों को? ये सब चीज को छोटा जो आप लोगों का जो फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए, सुनाने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं इस तरह से ऐसा बात को आप लोग मत कीजिए। मुझे बिल्कुल बहुत ही खराब है ये सब चीज को। और जितना भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरी ओर से रिक्वेस्ट है, मैं खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, स्ट्राइक पिस्ट्राइक क्यों करना है आप लोग? जो अरे यार, हमारा भी तो ऐसा होता नहीं भाई। फोर्स में हमने गलती कर दिया तो हमारा कंसर्न अथॉरिटी तो मेरा ऊपर में हमको सस्पेंड करेगा सबसे पहले, उसके बाद में तो हमको तो जेल जाना होगा। उसी प्रकार से डॉक्टर लाइन में भी तो ऐसा ही होना है। मेडिकल डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर गलती किया उसको तो आप सीधा पनिश कराना है, सस्पेंड करना है, उसको जेल भेजना है, इंक्वायरी करना है उसका ऊपर में। उसको बचाने का चक्कर में उल्टा आप लोग ये सब उल्टा बंद कॉल कराता है। ये तो गलत बात है। कल को इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भी ऐसा होगा, PW डिपार्टमेंट में ऐसा होगा, RW डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में ऐसा होगा। तो हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भाई, हम लोग गवर्नमेंट नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हमारा काम तो डेली काम करना है हमको। हमें उसके लिए सैलरी दिया जाता है, हमें पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, जिससे हम अपना बाल बच्चा को पालता है। ये तो हेल्थ मिनिस्टर का काम है भाई, उसको बंद कॉल कराना है। चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का काम है कॉल अप कराना। हम उसका अंदर में काम करके फिर क्यों हम जो उल्टा बंद कॉल कराना है? पब्लिक का अगेंस्ट में क्यों बंद कॉल कराना है भाई? गवर्नमेंट का अगेंस्ट में बंद कॉल कराता है पब्लिक लोग। यहां तो उल्टा हो रहा है, गवर्नमेंट सर्विस जो उल्टा पब्लिक का अगेंस्ट में बंद कॉल करा रहा है भाई। हर कोई पब्लिक थोड़ी वो पगला होता है, पब्लिक सभी तो अच्छा तो है। 1-2 पहले मैंने जैसा बताया, किसी का फैमिली अगर जान माल का उसका परिवार में नुकसान हो गया बोलने से उसका एक इमोशनल होगा, डेफिनेटली होगा, 110% इमोशनल होगा ही है। और वो रिएक्ट करेगा। उस चीज को अच्छा उल्टा शांति से डील करने का जगह में उल्टा बंद कॉल कराता है। और ये सब चीज जो भी ये चुटपुट जो एक्चुअली में जो फेसबुक में हाईलाइट कराता है लड़का लोग, लड़की लोग, बेवकूफ लोग, जो ऐसा है वैसा है, इस तरह का हरकत आप लोग मत करो।
एक डॉक्टर खराब है तो हजारों डॉक्टर को आप खराब नहीं बोल सकते हैं, और एक इंसान ने एक डॉक्टर को मारा है तो हजारों डॉक्टर को दाव लेकर भगा रहा है बोल के क्यों आप लोग ऐसा पोस्ट करता है? कहां में देखा है आप लोग जो डॉक्टर को उधर में वो दाव लेकर भगाने वाला, जो नर्स को दाव लेकर भगा रहा है, कहां में देखा है आप लोग इस तरह का पोस्ट करता है? भाई दिमाग अच्छा है तुम लोगों का? अगर ईटानगर और नाहरलगुन से नहीं निकल सकता है, अगर बाहर निकल भी सकता है बोलने से, साले तुम लोग उधर में वो लखीमपुर को हारमोटिव टाउन को अच्छा से घूम लो, वहां का मेन बिहेव ह्यूमन नेचर को सीखो। तो रहा गांव से निकलेगा कैपिटल में जाएगा, फेसबुक के बारे में पता नहीं हो, ऐसे अनब शनब लिख कर भेजते, शर्म नहीं लगता है तुम लोगों को? हैं? दाव लेकर डॉक्टर को भगाता है, नर्स को भगाता है। अरे भाई कौन भगाता है दाव लेकर? कहां में देखा है? मैं भी तो एटलीस्ट कम से कम फेसबुक में थोड़ा बहुत एक्टिव हूं, लेकिन दिखाई तो नहीं दिया आज तक किसी को भी वो आपका नर्स को डॉक्टर को दाव लेकर भगाते हुए तो नहीं देखा है। बेवकूफ, जानता उनता नहीं है ये सब चीज को। आप लोग अभी सुबह का 7:30 बजे मुझे इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि एक्चुअली मेरा दिल में जो बड़ा खुन्नस जो निकल रहा था, ये सब चीज पोस्ट को देख देख के जो डॉक्टर एसोसिएशन कर रहे हैं वो भी बहुत गलत है। वो तो तोड़ा बोल के नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। आप मानो या नहीं मानो, एक का वजह से दूसरा को पनिश क्यों करना है बोलता है। फिर आप एक डॉक्टर को मारा है तो हजारों इंसान को फिर क्यों पनिश कर रहे हैं? ये तो आपका गलत बात है। तो आप पूरा डॉक्टर एसोसिएशन, जो डॉक्टर जो मेडिकल को बंद करा है क्या वो लोग, आप लोग जो साइन मारा है वो लोग पेमेंट दे रहे हैं क्या बाकी डॉक्टर और नर्सेस को? नहीं दे रहे हैं तो आपका पास में बंद कराने के लिए तो हक तो नहीं है। आप क्यों ऐसा करना है? और जो डॉक्टर जो हमारे यहाँ में अरुणाचल में जिस डॉक्टर जो डॉक्टर को मारा है उस डॉक्टर को पकड़ लिया, और डॉक्टर और उस दोनों का अंदर का बात है, वो इंक्वायरी में चलेगा, लॉ का अनुसार काम करेगा। रिवेंज सिस्टम होता है क्या? डॉक्टर को मारा है तो डॉक्टर भी इंसान को दूसरा को मारेगा, और फिर उसका भाई भैया, उसका बाद कमेटी आके, उसका बाद सोसाइटी आके स्टेट बर्निंग इश्यू होगा। ऐसा कौन कराता है? ये तो हमारा प्रोफेशन में तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होता है हमारा प्रोफेशन में ऐसा। हमारा में तो बहुत सारा स्ट्रिक्ट, तोड़ा बोल के नहीं, बहुत सारा स्ट्रिक्ट होता है। हम लोगों को हर कोई गाली देता है कि पुलिस फोर्स वाला पालतू है, अच्छा नहीं अच्छा नहीं, हर कोई गाली देता है, पालतू लड़का है, पालतू लड़का है, ये पालतू पुलिस वाला है। लेकिन आप मान के चलो, ये पालतू आप लोग जो बोलता है कि पालतू पुलिस है, इन लोग का कभी दिन ऑफिस में जाके देखो, आपको 24/7 आपको मिलेगा ही है, आपको मदद मिलेगा 24/7। हमारा फोर्स अकेला फोर्स ही है यहाँ में स्टेट में जो 24/7 हम लोग काम करता है। हमारा फोन मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता है, हमारा अथॉरिटी का मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, बटालियन इंस्पेक्टर, किसी का भी हमारा मोबाइल जो स्विच ऑफ नहीं होता है। लेकिन आप बाकी डिपार्टमेंट का देखो, जैसा ही छुट्टी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। इमरजेंसी केस होने से सिस्टर कॉल करते रह जाएगा, लेकिन वो आएगा नहीं, सिस्टर को डायरेक्शन देगा ऐसे ऐसे बोल, लेकिन खुद नहीं पहुंचता है। हमारा पुलिस फोर्स में इस तरह से नहीं होता है, लेकिन गाली हम सभी को ही ज्यादा मिलता है, हर जगह से, हर एक एंगल से हम लोगों को ही गाली ज्यादा मिलता है कि ये फोर्स अच्छा नहीं। लेकिन जबकि हमारा वजह से आप लोग जो सेफ है, झगड़ा पिसा से बच के बैठता है। अभी जैसा ये बर्निंग इश्यू है, कल को आप लोग अगर बीच में लड़ेगा तो उसमें भी हम ही इंटरफेयर करेगा आप लोगों को, हमारा डिपार्टमेंट ही आप लोगों को इंटरफेयर करेगा और आप लोग को सेफ कर देगा। तो डॉक्टर एसोसिएशन भी तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर पुलिस एसोसिएशन बना दिया तो क्या होगा, आप बता के देखिए। आप लोग जो जितना माल छप के रखा है ना, उसको भी उड़ा के ले जाइए, अगर पुलिस एसोसिएशन ने 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी अगर बंद कर दिया तो। लेकिन हमारा यहाँ में ऐसा नहीं होता है, हमारा फोर्स में ये सब बंद कोलअप नहीं होता है। हम लोगों को जो गलती करता है उसको हम लोग का यहाँ पे पनिश किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है। और हम लोग को यही ट्रेनिंग में भी सिखाया गया है कि आपका एक पाँव हमेशा जेल में है और एक पाँव जो बाहर में है। इसलिए हम लोग को काम डिसिप्लिन से काम करना होता है। जो गलती कर गया उसको डिसिप्लिन एक्ट लिया जाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट में ये रूल सेम होगा। तो आप लोग भी इस चीज को, जो भी डॉक्टर नर्स गलती करता है उसको आपको सिखाना होगा, पनिश कराना होगा, तभी सुधरेगा। नहीं तो उसको आप हाइडिंग करते जाओ। जिसने किसी का बच्चा को उसका नेग्लिजेंसी का वजह से मर्डर कर दिया, उसको आप हाइडिंग करते जाओ। आने वाला समय में हजारों बच्चा इस तरह से मरेगा। डॉक्टर को भी सबक देना जरूरी है, वो भी एचओडी। आप लोगों का
जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आपका मेडिकल में भी तो एचओडी है, उसका थ्रू आपको पनिश करना होगा उस डॉक्टर को भी। नहीं तो कहाँ, नहीं तो होगा कभी ऐसा। देखिए बहुत, आप लोग खुद भी सोच के देखें। और सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा ट्रोलिंग होता है, इतना ज्यादा ट्रोलिंग होता है, हम लोग खोलने का साथ साथ में बस एक ही चीज को दिखाई देता है अभी, इमोशनल वाला, माँ बेटी का जुदाई। आप लोग खुद भी देख रहा होगा, हर कोई उससे व्यूअर और एंगेजमेंट कमा रहा है। माँ बेटी का जुदाई, बेटी ने माँ को खो दिया, माँ ने बेटी को खो दिया, ये वाला सिर्फ दिखा रहा है। क्यों दिखा रहे हैं आप लोग ये सब चीज को? आप लोग का पास में दूसरा कंटेंट बनाने के लिए नहीं होता है क्या? अच्छा चीज बनाने के लिए नहीं होता है क्या? इमोशनल में आदमी को प्रोवोक करना, ये चीज गलत बात है। कुछ घटना घट गया, वो तो आपका घटना घट गया, इंक्वायरिंग का बात है, उसको एज पर द लॉ का अनुसार पनिश करेगा। डरना क्या, उसको अथॉरिटी ने कंसर्न ले लिया, हमारा मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने कंसर्न में ले लिया, तो वो एक्शन होगा। ये उसका अलावा उसका एनजीओ लोग, जितना भी एनजीओ लोग है वो लोग काम करेगा। तो बाकी जितना भी आप पोस्ट में अभी देखो, ये 4-5 दिन से ये माँ और बेटी का सेपरेशन, माँ और बेटी का जुदाई वाला, माँ मर गया वाला को पतों को दिखाएगा, बेटी मर गया वाला को वीडियो को बना के अपलोड करता है, पापा मर गया वाला को अपलोड करता है। आप लोग इतना के लिए आप लोग ये फेसबुक में, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम ये सब चलाता है, किसी का इमोशन को सिर्फ वो यहाँ में आपका यहाँ प्रोफाइल में दिखाएगा। अरे भाई आप कुछ बोलिए, अच्छा चीज बताइए, आपका थोपड़ा को दिखाओ सोशल मीडिया में, फेक नाम बना के, फेक चेहरा दिखा के साले सोशल मीडिया में उल्टा पुल्टा ये सब पोस्ट करते रहते। कुछ भी चीज अगर आपका पास में अगर अच्छा चीज है तो आप उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। जो चीज गलत है उसको आप गलत है बोल के बताना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस से बताइए भाई। मैं भी सर्व कर रहा हूं, मैं अभी 23 ईयर सर्विस कर रहा हूं, 23 ईयर्स हो गया मेरा, लेकिन हमने अपना जीवन में कभी ये सब चीज को हम लोग ने अपना कंसर्न अथॉरिटी से कभी सुनाई नहीं दिया। और हमने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को कभी सुनाई नहीं दिया, पीडब्ल्यूडी को कभी सुनाई नहीं दिया है कि उसने स्ट्राइक कर दिया, आरडब्ल्यूडी को कभी सुनाई नहीं दिया, और कितना सारा डिपार्टमेंट होता होगा, कभी सुनाई नहीं दिया हमने कि स्ट्राइक करता है। ये डॉक्टर का स्ट्राइक 2-3 बार मैंने अभी सुनाई दिया। ये अच्छा चीज नहीं है। हजारों डॉक्टर है जो कि बहुत बहुत अच्छा वाला डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको एक ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया बोल के पूरा डॉक्टर एसोसिएशन जो मिलके डॉक्टर को, मेडिकल को बंद करा देना, तो ये तो गलत बात है। और उसी प्रकार से ये सब चीज जो एक्चुअली बोलने वाला भी चीज नहीं, आप लोग खुद समझने वाला चीज है और खुद समझ जाना है। छोटा सा चीज में जैसा कि कुछ एक चीज वर्ड जो एक अनपार्लियामेंट वर्ड यूटिलाइज कर दिया, उसके बाद में उसमें किसी ने घी डाल दिया, किसी ने पेट्रोल डाल दिया, जैसा टाइप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज नहीं करना है। हर एक चीज का एक प्रोसीड्यूर होता है, उसी का अनुसार काम करना चाहिए। उसने ऐसा कर दिया, तो अगर ये डॉक्टर एसोसिएशन को ही मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, अगर उसमें जो माँ जो गुजर गया, वहां में जो बेंगिया माँ गुजर गया, उसका परिवार, उसका एसोसिएशन, उसका फैमिली लोग अगर फर्दर ट्रीटमेंट करने नहीं देगा, जब तक मेरा बहन को जिंदा नहीं करेगा तो नहीं मानेगा बोलने से, आप लोग मानना था हाँ? तो आप लोग क्या बोलना था उसको? डेफिनेटली आप लोग बोलेगा ना ये गलत है। तो उसी प्रकार से अगर आपका एक डॉक्टर को किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो आप पूरा सारा डॉक्टर को क्यों आप लोग घर का अंदर में बंद करके रखेगा? आप लोग कौन होता है बंद करने वाला? 4-5 जो डॉक्टर है, आप लोग है देखिए, आप लोग मालिक है क्या? हाँ, आप लोग इस्तेत का मालिक है, आप लोग इस्तेत को चला रहा है। आप उसको कंप्लेंट कीजिए, उस लड़का को लॉ का अनुसार का, आप लोग खुद बोलते हैं कि लॉ का अनुसार काम करना चाहिए, फिर आप लोग क्यों लॉ को उल्टा तोड़ रहा है? यहां में जब स्टूडेंट यूनियन लोग बंद कॉल करता है, कोई पब्लिक लोग बंद कॉल करता है, तो आप लोगों को फ्री जाने दिया जाता है। लेकिन आप लोग जब बंद कॉल करता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है आप लोगों को पता नहीं है, पता होगा? आप जो एक्चुअली आपका डॉक्टर को आप जो ठीक ढंग से काम नहीं करता है, उसको आपको सिखाना है ना, उसको बताना है, उसको पनिश कराना है। अगर किसी का जान लिया तो उसको आप क्यों बचाएगा?
उसको आप पुलिस का हवाले करो। जो नर्स ठीक ढंग से काम नहीं करता है उसको आप क्यों नर्स बना के रखना है? सस्पेंड करो उसको। हजारों बच्चा लोग है, जो अच्छा डिग्री लेकर भेजने वाला हजारों है। अभी जो जितना भी नर्सगिरी जो काम कर रहे हैं, आप लोग को भी पता होगा, एमएससी बीएससी करने वाला लोग नहीं है। जो 10 फेल वाला, जो नर्सिंग करके आया वाला, वो लोग ज्यादातर घमंडी होता है, वहां में बेवकूफ का काम करता है। अपना आपको नर्स का ड्रेस लगा लिया तो एटीट्यूड दिखाता है। आप लोग भी क्यों ऐसा एटीट्यूड दिखाना है? आप लोग को उसका लिए पैसा मिलता है, आप लोग किस लिए ऐसा एटीट्यूड दिखाना है दूसरा को? आपका काम है पेशेंट को अच्छा तरह से मोरम करना है। उसको जो इंजेक्शन जिस तरह से देने के लिए उसको उसी इंजेक्शन उसी प्रकार से देना है। आपका घर का एटीट्यूड को लेकर आप मेडिकल में क्यों लेकर आना है? आपका पति का साथ झगड़ा है तो आप उसको मेडिकल में क्यों लेकर आना है? नर्स का मीनिंग को समझता नहीं है और ऐसे ही नर्सगिरी दिखाता है और दुनिया भर का वहां में मेडिकल में हंगामा मचाता है। और जो एक्चुअली में जो पढ़ा लिखा नर्स होता है, जो बीएससी एमएससी करके जो नर्सिंग ऑफिसर जो नर्स बन के आता है, उन लोग का क्वालिटी को देखो कितना अच्छा है। और जो 10 फेल वाला जो एक्चुअली में जो नर्सिंग करता है 6 महीना का डिप्लोमा करके, साला जैसे तैसे इंजेक्शन सिर्फ मारने के लिए जानता है, वो लोग ज्यादा ये सब एटीट्यूड दिखाता है। शर्म नहीं है। बहुत मैंने किसी का तुमको साला बदली में इंजेक्शन मारने का बदली में तुमको गवर्नमेंट तो पेमेंट तो दे रहा है ना, तुम फ्री में काम कर दे रहे क्या? तुम्हारा तुम लोग जो एटीट्यूड दिखाता है, क्यों एटीट्यूड दिखाना है? हाँ, जो अच्छा नर्स है उससे सीखो। आप लोग गुस्सा दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा, बात नहीं मानेगा। नर्स ऐसा होता है क्या? नर्स सिस्टर क्यों बोलता है आप लोगों को? बहन का दर्जा क्यों देता है आप लोगों को? सिस्टर बोलने से थे इस तरह से आप लोग चिल्ला के बात, शर्म नहीं लगता तुम लोगों को? सिस्टर बनने का, सिस्टर का वर्ड को अगर जानना है बोलने से कैथोलिक चर्च में जाओ, जो कि सिस्टर है उन लोग से सीखो। चला तुम लोग को सिस्टर बोलने के लिए भी शर्म लगना चाहिए। एक्चुअली तुम्हारा प्रोफेशन ही सिस्टर का नहीं है। सिस्टर का मतलब क्या है समझता है? कैथोलिक चर्च में जाओ, वहां में जो सिस्टर लोग काम करता है उन लोग से सीखो। आप लोग सिस्टर एक्चुअली क्यों बोलता है आपको? सिस्टर गिरी को नहीं जानते, एटीट्यूड दिखाता है। तुम्हारे वो ब्यूटी चेहरा को देखने के लिए वहां में तुमको पेशेंट लोग आता है क्या? पेशेंट का फैमिली लोग, तुम लोग उसको एटीट्यूड दिखाते हैं। बंदर जैसा हो गया साला, ऐसा एटीट्यूड दिखाता है हर एक को। मैंने इतना एटीट्यूड दिखाता है। हम सिस्टर, तुम बड़ा है क्या? तुम गेजेटेड ऑफिसर है? हाँ, शर्म नहीं? ऐसे एक्टिंग दिखाता है कि मैंने एमशिप से भरा है। शर्म करो। तुम्हारा अपना एक्चुअली में प्रोफेशन, हम कौन सा ग्रेड में है उसको आगे जान लो। तुम कौन सा ग्रेड में काम करता है? एटीट्यूड मत दिखाओ पब्लिक को, किसी को भी मत दिखाओ। आप जो सिस्टर का मतलब समझो, उसी प्रकार से आप लोग काम करो। सिस्टर क्या होता है मैंने बताया। सिस्टर अगर आपको सिस्टरगिरी को पता नहीं तो कैथोलिक चर्च में जाओ, वहां में जो सिस्टर लोग काम करते हैं उन लोग से सीखो, उन लोग का तरह काम करो। उसको बोलता है सिस्टर। आप लोग को सिस्टर बोलने से भी उल्टा गुस्सा करता है और तुमको मैडम बोलेगा। मैडम का कैटेगरी तो है ही नहीं। मैडम का दर्जा, मैडम का पोस्ट लेकर बैठो तब तो तुमको मैडम बोलेगा। अपना आपको बहुत बड़ा ऑफिसर जैसा एक्टिंग दिखाता है। हम ही जैसा मेडिकल ऑफिसर हो गया टाइप का है, हम ही डॉक्टर है। शर्म नहीं? अपना ग्रेड को आगे देख लो, कौन सा ग्रेड में तुम जो काम करता है। उसके बाद उसी का अनुसार आप जो बिहेव करना है ना, पब्लिक को होने से, किसी को होने से भी वो ऐसे ही उसी तरह से बिहेव करना है। तकलीफ वाला को हमेशा आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, उसको मदद करना है। हर एक चीज को उसको आपको उल्टा साथ देने का जगह में आप लोग वहां में जो बुढ़ा बुढ़ी लोग आते हैं उन लोग को भी एटीट्यूड दिखाता है। आप लोग का हरकत ऐसा है। कोई तो इंजेक्शन भी ऐसा पुश कर देता है कि जो कोई इंजेक्शन मारने से भी दर्द नहीं होता है बोला है, और कोई सिस्टर लोग इंजेक्शन मारने से बहुत ज्यादा दर्द होता है। आप लोग का प्रोफेशन अगर इस प्रोफेशन है तो आप लोग इस चीज को प्रोफेशनली प्यार से अच्छा से निभाना है ना। नो टंकीबाजी दिखाता है, स्टल करता है और अपना स्टल अपना आपका पेश सुंदर है बोल के मेडिकल में जाता है क्या? तुम लोगों को देखने के लिए जाता है क्या वहां पे? अरे वहां कितना सीरियस होके उसका फैमिली जो बच्चा माँ बाप भाई बहन बीमार होके आता हो, आप लोग उसको अटेंड करना है ना, अच्छी तरह से अटेंड करना है। आप उसको अटेंड करने का जगह में आप लोग उसको एटीट्यूड दिखाता है। ऐसा मत दिखाओ।
हम लोग का प्रोफेशन में ऐसा नहीं दिखाता है, हम लोग किसी को भी नहीं दिखाता है। प्रोफेशन में हम लोग किसी को भी नहीं दिखाता है। जितना हो सकता है हम लोग अच्छा से डील करता है हर एक को। चौथा भाई बहन लोग को झगड़ा पिसा मारपीट हो रहा होगा तो हम लोग उसको मारपीट करने नहीं देता, ना कि हम लोग उसको मारता है। और हम लोग कभी भी स्ट्राइक नहीं करता है। हम लोग स्ट्राइक हो गया बोलने से जितना जो अभी या जो 1-2 रुपया कमा के रखा होगा ना वो उड़ जाएगा, एक रात में उड़ जाएगा। आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए। और इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग कभी स्ट्राइक नहीं करना है। हमारा जो गवर्नमेंट को बात करने के लिए कोसब तो है, तो कोसब लोग बात करेगा अगर कुछ भी ग्रीवेंसेस है तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जितना भी एम्प्लॉय है हमारा वो गवर्नमेंट का साथ बातचीत करेगा, लेकिन डिपार्टमेंटली कैसे बंद कॉल करेगा। मैं फोर्स में हूं, मैं पैरामिलिट्री में, मेरा बटालियन जो अगर इस तरह के बोल के कॉल अप करेगा क्या? डिस्ट्रिक्ट में एसपी होता है हमारा, वो बंद कॉल है बोल के कॉल अप करेगा क्या? तो डॉक्टर क्यों ऐसा करता है? डॉक्टर को कौन ऑथोराइज किया है ये कॉल अप करने के लिए? तो आप लोग सिर्फ भारत सरकार का इंसान है क्या? भारत सरकार का आप लोग सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या? हम लोग नहीं है क्या? हम लोग भी है। आप लोग का और हम लोग का सेम तो है आ रहा, रिक्रूटमेंट रूल तो सेम है, डिफरेंस तो है ही नहीं। आप लोग 3-4 साल पढ़ के आता है, 2-3-4 साल आप लोग प्रैक्टिस करता है, हम लोग 14 महीना ट्रेनिंग करता है। अपना 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 फील्ड में आपको अच्छा काम करना है। आप लोग को तो हर समय हर वक्त तो ज्यादातर तो तारीफ तो मिलता है। हमारा फोर्स को कहां में तारीफ मिलता है? हमारा डिपार्टमेंट को कभी तारीफ नहीं मिलता है, पब्लिक की ओर से कभी तारीफ नहीं मिलता है। हम लोग को गाली देता है, वहां हमेशा गाली देता है, लेकिन हम लोग ही आप लोगों को सेफगार्ड करता है। लेकिन हम लोग कभी बंद कॉल नहीं करता है। हम लोग का लड़का कोई मार भी खाता है, लेकिन उसके लिए हम लोग गोली नहीं चलाता है, उसके लिए हम लोग कॉल अप नहीं करता है। हमारे डिपार्टमेंट हमारा बटालियन कॉल अप नहीं करता, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और जिस लड़का ने भी और किसी पब्लिक को बेफिजुल में पिटाई किया है बोलने से भी उसको भी एक्शन होता है। हमारा यहाँ नहीं बचाया जाता है। हम लोग को ऐसे ही डिसिप्लिन फोर्स का लोग नहीं कहता है। हमारे यहाँ में अथॉरिटी ही डिसिप्लिन है। ऑफिस आने का टाइमिंग को आप देख लीजिए, कभी भी किसी का साथ में आप मीटिंग करके देख लीजिए। जितना जो अभी मेरा व्यूअर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मेडिकल डिपार्टमेंट में जाओ और हमारा बटालियन में आके देखो। हमारा यहाँ में 9 बजे को हमारा कमांडेंट पहुंचता है, असिस्टेंट कमांडेंट पहुंचता है। हम 5:30 बजे तक हम लोग काम करते हैं यहाँ पे 24/7। इवन आपको रात में 1 सेकंड के लिए हमारा अथॉरिटी का फोन जो स्विच ऑफ नहीं होता है, हमारा फोन स्विच ऑफ नहीं होता है, हम लोग का कभी नहीं होता है। और बाकी डिपार्टमेंट का देखो, आपको हमेशा स्विच ऑफ मिलेगा। और इसको आप लोग कंसर्न में लेना चाहिए, ये सब चीज को। घर बस ऑफिस से खत्म, उसके बाद तो घर में वो स्विच ऑफ होगा। हम लोग का ऐसा नहीं होता। ऑफिस में अपना वो कागज पत्रों का काम होता है, लेकिन प्रोफेशन हमारा फिर अलग है। हम लोग ऑफिशियली भी काम करना होता है, बाहर में भी काम करना होता है। हम लोग का फोन इसलिए कभी स्विच ऑफ नहीं होता। और कभी जिंदगी में हम लोग ये सब कोलैप्स स्ट्राइक करेगा बोल के करता नहीं। अगर एक दिन का भी अगर हम लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, जो अभी जितना जो स्ट्राइक करके घर में बैठा हुआ है, आप लोग का वो सब जितना जो कमाया हो, क्या पता 1-2 नंबर 3-4 नंबर से भी कमा के रखा हुआ, वो सब उड़ जाएगा, सेकंड में उड़ जाएगा आप लोगों का। और ऐसा मत करो, पब्लिक को आप लोग ज्यादा तकलीफ मत दो। ये सब चीज जो हर कोई गांव वाला जो फेसबुक यूटिलाइज सोशल मीडिया नहीं दिखता है, वहां से जो मेडिकल में आया होगा पता नहीं। आज भी हमारा स्टेट में, हमारा अरुणाचल प्रदेश में गांव लेवल से घर घर में हाईवे नहीं पहुंचा है, रास्ता नहीं पहुंचा है, वहां से पैदल आता है। मेडिकल में बंद है बोल के अगर आपने 48 घंटा का अगर बंद खोल दिया है, कितना तकलीफ होगा। उसमें आपका रिलेटिव भी होगा, जो डॉक्टर जो अभी बंद कॉल में बैठा हुआ उसका रिलेटिव भी होगा, जो मेडिकल में आने वाला, कितना तकलीफ होता होगा। आप लोग इस चीज को नहीं सोच के, जो एक थप्पड़ जिसने अपना बहन का वो इमोशनल को लेकर अटैचमेंट होकर जिस डॉक्टर को 1 थप्पड़ मारा है, 2 थप्पड़ मारा है, उसके लिए आप लोग पूरा वो मेडिकल पैथोलॉजी को बंद करना, ये सही अच्छा बात है? ये गलत बात है। फिर ऐसा हो गया तो आपका मेडिकल में जो इंसान, जो बच्चा माँ जो मर गया, उसको क्या करना है? वो लोग क्या करेगा आप लोग का ऊपर बता के देखिए। आप लोग 1 थप्पड़ के लिए बंद कर दिया 48 घंटा में, और जिसका बच्चा और माँ गुजर गया, उसका फैमिली आप लोग का ऊपर में क्या करना चाहिए?
और ऐसा होके इस तक चलता है, ऐसा होके चलता है क्या? ऐसा होके तो बिल्कुल नहीं चलता है। और मैं यही चीज को, मैं आप लोग गवर्नमेंट नहीं है भाई, आप लोग गवर्नमेंट का अंडर में काम करता है। आपको किसने हक दिया है कि आप मेडिकल को बंद कर दें? 4-5 इंसान ने क्यों बंद करेगा? आप लोग उन लोगों को, बाकी डॉक्टर नर्स लोग को पेमेंट देता है क्या? हैं? आप लोग देते हैं क्या पेमेंट? जो जिस डॉक्टर ने मार खाया वो एफआईआर करेगा, उस लड़का को अरेस्ट करेगा, एज पर द लॉ का अनुसार डील करेगा, जो भी सेक्शन लगना होगा लगेगा। लेकिन आप बाकी वो एक डॉक्टर ने मार खाया बोल के बाकी डॉक्टर को भी मारेगा बोल के आप क्यों ऐसा साइकोलॉजिकली ऐसा बना के रखा हुआ है? ऐसा क्यों सोचना है? और यहाँ में हमारा जो वो गांडू लोग जो सब ये जो डॉक्टर को दाव पकड़ के जो भगाता है बोले, चला इसे हवा में आप लोग जो बेफिजूल का ये सब चीज पोस्ट करता है भाई। कहां में आज तक आप लोग देखे डॉक्टर को दाव लेकर भगाने वाला? हम तो 42 ईयर्स हो गया, हम आज तक सुनाई नहीं दिया कि किसी डॉक्टर को किसी ने दाव लेकर भगाया। ये रिसेंटली उस सपा का घटना था कि मेडिकल में आके उसका फैमिली को एक पगला ने कटा है, हमारा एक पुलिस ऑफिसर को भी कटा था, वो तो सुनाई दिया था। लेकिन हम आज तक डॉक्टर को कभी किसी ने दाव लेकर भगाया बोल के सुनाई नहीं दिया। और अगर आप लोग सुनाई दिया बोले से उसको हमको कोट कर देना, ये इसने भगाया था, इस डेट में, इस ईयर में भगाया था बोलते। हम मेरा तो आज तक मेरा वो नॉलेज में नहीं है कि किसी डॉक्टर को, नर्स को किसी ने दाव लेकर भगाया, लती लेकर भगाया है। किसी ने अगर ऐसा है बोले से आप लोग यार हमको भेज देना। लेकिन प्लीज ऐसा आप लोग सोशल मीडिया पे ऐसा आप लोग मत भेजो कि हर कोई डॉक्टर को एक का वजह से दाव लेकर भगाता है, नर्स लोग को दाव लेकर, ऐसा मत बोलो। हर कोई डॉक्टर खराब नहीं होता है, हर कोई नर्स खराब नहीं होता है। 99% तो अच्छा ही होता है। सिर्फ जो 1% है जो एटीट्यूड दिखाता है, अपना आपको बहुत बड़ा हो समझता है, वो लोग है नहीं है बोल के नहीं, हर एक डिपार्टमेंट में होता है। लेकिन उसके लिए अच्छा वालों को घर में बंद करके रखना ये गलत बात है। ये डॉक्टर पेटानतील को बता रहा हूं, ये गलत बात है। आपका डॉक्टर एक जो गलत हो सकता है, नहीं होगा बोल के नहीं है, होता होगा। आप उसको पनिश करने का जगह में पूरा इंटर अरुणाचल को पनिश नहीं करना है आप, जो ये चीज गलत है। और जिस भी लड़का का जो हाथापाई हुआ है डॉक्टर का साथ में, वो लोग वो उसको इंक्वायरी करेगा, उसको इस पर द लॉ का अनुसार उसको पनिश करेगा, वो उसका ऊपर में है। उसमें क्या था क्या नहीं था ये इंक्वायरी का बात है। लेकिन उसी डॉक्टर को किसी ने मारा है बोल के आप पूरा सारा डॉक्टर को आप जो नहीं निकलना है बोल के आप जो वार्निंग देकर साइन मार के एसोसिएशन बना के बंद करना है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। और मैं गवर्नमेंट से ये मेरे ओर से मैं इंडिविजुअल एज ए नाबम ता में रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी डिपार्टमेंट में एसोसिएशन बनाने मत दो। और जो ऐसा एसोसिएशन बनाता है उसको तो आप सीधा टर्मिनेट कर देना चाहिए। वो तो यहाँ में पॉलिटिक्स करने आ रहे, समझ लो, उसको पॉलिटिक्स करने नहीं देना है। अरे पॉलिटिक्स करने के लिए दुनिया भर का लड़का लोग है ना, एसोसिएशन लोग है ना, अंशु अपसु वो सब सभी तो है ही, अन्य आदिशु गालो स्टूडेंट यूनियन सब तो है, वो सभी तो है। वो लोग तो अच्छा है, बुराई को जस्टिफाई करेगा वो लोग। हम लोग का काम तो सर्विस देना है लोगों को, चौथा भाई को, भैया को, बूढ़ा को, बूढ़ी को, सभी को। हम स्टेट एज ए कंट्री को हमको सर्विस देना है, इसीलिए हम सर्विस में बैठा हुआ है, इसलिए हमको पेमेंट मिलता है। और हम मेरा पेमेंट अभी जो अगर हम ड्यूटी नहीं करेगा तो हमको पेमेंट कहां से देगा और क्यों देगा? और जब नौकरी नहीं मिलते समय में तो इतना दुख तकलीफ से बात कर करके, कितना कष्ट से पढ़ के नौकरी मिलने के लिए आप लोग मेहनत करता है। और नौकरी जब नहीं मिला होता है तब उस समय में भी डिप्रेशन में, और नौकरी मिलने के बाद में आप लोग का एटीट्यूड राजा जैसा क्यों होता है? आप भी तो एक सिंपल सा एक नौकर है भाई, गवर्नमेंट सर्वेंट है हम लोग सब। हम लोग गवर्नमेंट का अंदर में काम करते हैं, हम लोग को थोड़ी गवर्नमेंट को चलाना है। ये सब चीज को आप लोग क्यों भूल जाता है? आपका पास करोड़ों रुपया आ गया, इसका मतलब आप लोग एटीट्यूड दिखा गया, ऐसा तो नहीं होना है। और जो जितना ऐसा डॉक्टर पेतरदी में भी ऐसा वाला को सभी को वहां में वो जो इन्वेस्टिगेशन कराना है उन लोग का प्रॉपर्टी का ऊपर में, ये लोग इतना पैसा कहां से लाया? सैलरी तो इतना ज्यादा नहीं ना, 2-3 लाख तो होता नहीं, 1 लाख भी नहीं होता है डॉक्टर का सैलरी। वो 3-4 साल में कैसे वो अरबपति करोड़पति बन जाता है?
इसको भी इन्वेस्टिगेशन कराओ। और ऐसा करने के बाद में मैं तो आराम हूं यार, चोरों में ऐसा कर देता हूं, इस तरह से आप लोग हरकत करता है, ये तो गलत बात है ना। आप लोग पब्लिक को सेवा करने के लिए आप लोग कसम खा के आया है और उसी कसम को आप लोग तोड़ता है। और जो ऐसा करने वाला को तो गवर्नमेंट सीधा टर्मिनेट करना चाहिए। जब हम लोग जब नौकरी में घुसते समय में हमने अंडरटेकिंग दिया है, उसमें वोट लिया है, हमने शपथ लिया है, तो उसको तोड़ने वाला को तो गवर्नमेंट तो सीधा उसको टर्मिनेट करना है। 4-5 डॉक्टर जो राजा बन के बैठे, जो ऑर्डर पास करता है, टर्मिनेट कर देना है उन लोगों को। क्यों रखना है उन लोगों को? और अच्छा वाला डॉक्टर दुनिया भर का है, हजारों है, उन लोगों को लेकर आओ। साला एक का वजह से हजारों को क्यों तकलीफ देना है? हाँ, आप कौन होता है बंद कराने वाला मेडिकल को? हेल्थ मिनिस्टर अगर बंद करो बोलने से तो अलग बात है। आप तो हेल्थ मिनिस्टर का अंदर में काम कर रहे हैं ना, आप उल्टा हेल्थ मिनिस्टर को कैसे दिक्कत करेगा? पब्लिक को क्यों हैम्पर करेगा? अभी जो अंशु लड़का लोग जो बात कर रहा है वो भी तो बात सही है। और कर को इस तरह से होकर अगर झगड़ा होता है, लॉ इन्फोर्समेंट होगा, फिर हम लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, आप लोग को पता है उसमें कितना बड़ा हादसा होने वाला है। पढ़ा लिखा तो है, वो गाय का जैसा सोच रखता है। आप लोग जो इतना हाईली एजुकेटेड वाला है, इस तरह से सोचते हैं क्या? अरे भाई, हम गवर्नमेंट का अंदर में काम कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट का रूल को फॉलो करना है, आर रूल को फॉलो करना है आपको। आपने शपथ लिया है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकता है। आप एसोसिएशन बनाए तो निकल जाओ वहां से, पब्लिक बनिए आप जो, जब एसोसिएशन बनाइए। फिर हमारा क्वेश्चन तो है ना ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बात करने के लिए, उसको तो गवर्नमेंट के लिए छोड़ा हुआ है, तो उसको काम करने दो। लेकिन आप खुद अपना डिपार्टमेंट में, कल को टीचर एसोसिएशन लोग बोलेगा कि किसी बच्चा ने एक टीचर को थप्पड़ मार दिया, टीचर एसोसिएशन बंद। अरे बाकी जो बच्चा लोग नहीं पढ़ेगा, और जो अच्छा टीचर लोग स्कूल बच्चा को नहीं पढ़ाएगा। एसोसिएशन बनाने चले हैं, क्यों आप एसोसिएशन बनाएगा? आप क्यों बंद कॉल कराएगा? अभी इतना कष्ट से हमारा डीसी तलोपुतुम साहब ने बंद कॉल को यहां में 99% खत्म करा दिया। उसके बाद उल्टा आप लोग गवर्नमेंट इंप्लॉय लोग उल्टा बंद कॉल डिक्लेयर करते हैं। शर्म नहीं है आप लोगों को? साला हम लोग अगर एक दिन का बंद कॉल करने से हमारा बटालियन, हमारा डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस फोर्स का डिपार्टमेंट जो एक दिन का बंद कॉल होने से स्थिति क्या होगा पता है आप लोगों को? आप लोग जो ना वो इधर उधर करके ना पैसा जमा करके वो उसको भी उड़ा के ले जाएगा। आप लोग इतना बुरा लोग को इतना तकलीफ देता है, गांव से इतना कष्ट से आके मेडिकल में आया वाला को तकलीफ देता है। क्यों ऐसा करना है आप लोग? और ये सब करने के लिए आप लोग को एक्चुअली में कौन पावर दिया? आप इंडिविजुअल सर्विस दो ना पब्लिक को। आपने इंडिविजुअल कसम खाया है भाई, आप इंडिविजुअल काम कीजिए। हर एक चीज को आजकल एक भाई को झगड़ा करने से भी उसमें भी एसोसिएशन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो अभी आप लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं क्या? एक डॉक्टर को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो हजारों डॉक्टर जो स्ट्राइक में चला जाएगा? नहीं, उसको मारा है तो वो ऐसा होता है क्या? अभी कल को हमारा भी ऐसा होगा, PWD RWD टीचर लोग भी इस तरह से करेगा। आप लोग उसको दैट मीन्स पूरा डिपार्टमेंट को पूरा इंस्पायर कर रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम को इस तरह से करेगा। कोई अगर आके इस तरह से अरे यार, जो आदमी जो किया है, जो डॉक्टर जो गलत ट्रीटमेंट देकर किसी को मारा है तो उसको आप जेल में डालने की जगह में आप जो उल्टा बंद को कराता है। और जो बहन को कोमा में पहुंचा है उस डॉक्टर को बाय का अटैचमेंट का थ्रो, इमोशनल अटैचमेंट एक इंसान का, हर एक इंसान का होता है। तो उसने अगर एक दो थप्पड़ लगा दिया तो आप पूरा मेडिकल एसोसिएशन को, मेडिकल पूरा अरुणाचल मेडिकल को बंद कर दे। आपको कौन पावर दिया? हेल्थ मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है कि ये सब चीज करने के लिए। आप लोग क्यों ऐसा करना? कभी जिंदगी में अपना टाइम को तो मिला के तो मेडिकल में आके डॉक्टर, जितना भी डॉक्टर लोग है, मैं तो कभी जिंदगी में मिला नहीं। 10:30 11:30 में ही डॉक्टर लोग सब लोग आता है, 9 बजे में तो कभी आते हुए नहीं देखा है। हमारा एक स्कूल में ही हमने टीचर लोग को देखा है कि जो 8 बजे को पहुंच जाता है। हर कोई टीचर जो एक बहुत ज्यादा ईमानदार वाला अगर डिपार्टमेंट है बोलने से हमारा टीचर डिपार्टमेंट स्कूल का डिपार्टमेंट है, जो कि 8:15 को रूल बेल बजता है, असेंबली होता है, सब टीचर लोग पहुंच जाता है। और एक हमारा डिपार्टमेंट है पोर्ट्स का डिपार्टमेंट जो 24/7 हमारा खुला रहता है। हमारा मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता है।
हमारा कमांडेंट तक कभी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता, हमारा असिस्टेंट कमांडेंट तो और भी स्विच ऑफ नहीं करता है, और हमारा नीचे लेवल हम लोग चेन ऑफ कमांड में काम करता है। आप लोग भी चेन ऑफ कमांड में काम कीजिए, ट्राई कीजिए, आप लोग जो चेन ऑफ कमांड में ही काम कीजिए, अपना मन मर्जी से काम मत कीजिए। आपको भी रूल में ही आपको काम करना है। हर एक चीज को आपने कसम खा के आया है, जितना भी डिपार्टमेंट में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सभी लोग अंडरटेकिंग देकर आए हैं, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं सच्चा काम करूंगा बोल के सभी ने किया है। ऐसा करने का बाद में भी आप लोग वायलेशन करता है, लेकिन हम लोग नहीं करता है। सुबह 4:30 बजे हम लोग 4 किलोमीटर हम लोग रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, उसके बाद हम लोग घास काटता है। उसका बाद जो हमारा प्रोफेशन जिस तरह से ऑर्डर मिलेगा हम लोग उसी तरह से काम करता है। हम लोग इसी तरह से काम करते हैं, और आप लोग भी ऐसा कीजिए। बस नौकरी मिल जाने का बाद में सभी का एटीट्यूड अलग हो जाता है। भाई एटीट्यूड क्यों अलग होना है आपका? आप पहले जैसा था वैसा ही रहिए ना। आप जितना नौकरी ढूंढते समय में वो दर दर भटक रहा था, किसी का सामने में इतना हाथ पांव जोड़ के बात कर रहा था, पढ़ाई करते समय आंख लाल होने तक पढ़ रहा था। जब नौकरी मिलने के बाद में क्यों वो इमोशनल उस चीज को आप लोग हटा देता है, अपने आप को राजा समझ के बैठता है? तुम अकेला है क्या दुनिया में? तुमसे बेहतर बड़ा कोई नहीं होता है क्या? होता है, बहुत ज्यादा है। अच्छा इंसान बहुत ज्यादा है। जो अच्छा चीज को आपको सिखाना होता है, खराब चीज को क्यों सिखाना होता है? अगर एक नर्स जो बहुत एटीट्यूड घमंडी है, तो उसका तरह हर कोई क्यों बनना है? उस नर्स को पनिश कराओ, उसका बिहेव को सिखाओ। साला 10 फेल वाला को 10 फेल करके साला 6 महीना का डिप्लोमा करके उधर में वो नर्सिंग करके वहां में नर्स करके बैठा, वो लोग ही ज्यादा एटीट्यूड ये सबसे दिखाता है। और जो 12 पास करके जो बीएससी एमएससी नर्सिंग करता है, कभी उन लोग को देखो, उन लोग का एटीट्यूड को देखो, कितना आकाश और जमीन का अंतर होता है। और जो एक्चुअली में पढ़ लिख के जो नर्सिंग ऑफिसर बन के आया है, नर्स बन के आया है, वो लोग सिखाना है उन लोगों को। जो मेडिकल में जो एटीट्यूड दिखाता है, अच्छा से बात नहीं करता है। मैंने पहले भी बोला है, अगर आप लोग को सिस्टर क्यों बुलाता है? बहन हर कोई क्यों आप लोग को बुलाता है? सिस्टर बुलाने से भी आप लोग नहीं सुनते हैं। जैसे आपका ऊपर में माथा में इतना बड़ा 5-10 केजी का पत्थर बाहर रख दिया, जैसे आप लोग हरकत दिखाता है, इनको बुलाने से भी नहीं सुन के चला जाता है। आपको 1 सेकंड पलट के हाँ दीदी, हाँ भैया, हाँ भाई बोलने में क्या तकलीफ है आपको? अच्छा चीज को बताने में, सुनने में क्या तकलीफ है आपको? मेडिकल में जब आप प्रोफेशन इस चीज के लिए चॉइस करके आया है, तो आप इसको मानना है ना। नहीं तो कैथोलिक चर्च में चला जाओ, वहां में हजारों नर्स है, उन लोगों को देखो आप। जो सला नर्सगिरी क्या है, एक्चुअली में सिस्टर क्या को बोलता है? सिस्टर जो तुम्हारा लटक झटक वाला इस चीज को, तुमको उधर पेशेंट जो देखने के लिए जाता है क्या? नहीं जाता है तुम्हारा उस एटीट्यूड को देखने के लिए। सला तुम खुद तो कितना बदसूरत होता होगा, मालूम है क्या? एटीट्यूड ऐसा दिखाता है कि करिश्मा कपूर है तुम, जो रानी मुखर्जी जैसा दिखाता है। नर्स है तो तुम, और ऊपर से अपना ग्रेड को देख लो, तुम कौन सा ग्रेड में काम करता है। चला अपना ग्रेड को तो पता नहीं है, वो एटीट्यूड ऐसा दिखाता है, मैंने गेजेटेड ऑफिसर। शर्म नहीं लगता है तुम लोगों को? किसी माँ को, भाई को, बहन को आपको इतना अच्छा से उसको प्यार देना चाहिए। आपका प्यार से वो ठीक हो जाएगा, आपका तोत से वो अच्छा हो जाएगा। इस तरह का प्रोफेशन आपको मेंटेन करना है। आप कॉन्ट्रेक्चुअल में करो या परमानेंट करो, आपका एटीट्यूड ऐसा होना है ना। और मैंने आज तक डॉक्टर लोग को ऐसे इस तरह से एटीट्यूड करते हुए तो देखा नहीं। डॉक्टर तो सभी लोग अच्छा है, हर कोई डॉक्टर अच्छा, इतना अच्छा है कि मत पूछो। हर किसी का बात को सुनता है, समझने के लिए कोशिश करता है। लेकिन नर्स लोग क्यों ऐसा करता है? और हर समय हर वक्त ज्यादातर नर्स का ट्रोल होता है। और ये मैं आज पहली बार ये इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि मैं कभी इस चीज में इन्वॉल्व में नहीं होता हूं। बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैं भी समझता हूं तकलीफ को, लेकिन तकलीफ करने के लिए तो हमने यार वोट लिया है। आपको भी सैलरी मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। अगर मैं सैलरी लेते हुए भी अगर मैं पब्लिक का टूवर्ड्स अगर एटीट्यूड अगर बिहेव करेगा, तो क्या मेरा कैरेक्टर, मेरा आत्मा हमको अच्छा बोल के बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। हमने ड्रेस वर्दी पहन लिया, तो हमको एक्चुअली में क्या काम को करना है उसको हमको जानना होगा। ये मेरा ड्यूटी है। हम 24/7 हम राइफल पकड़ता है, हम पिस्टल पकड़ता है, राइफल पकड़ता है। उसका क्या काम है उसको हमको जानना होगा। तो उसी प्रकार से सिस्टर लोग जो आप लोगों को इंजेक्शन जो सिरिंज पकड़ता है,
कब किसको कितना डोज देना है उसको आपको जानना होगा, और किस तरह से इंजेक्शन मारना है, पेशेंट को दर्द ना हो, बच्चों को दर्द ना हो, दीदी को दर्द ना हो, उसको आपको जानना होगा। और उसको नहीं जान के घुस करके घुसा देगा, और हर कोई मेरा बात को मानेगा। कोई सिस्टर जो दर्द नहीं होने तक इंजेक्शन मारता है, और कोई सिस्टर जो इतना दर्द होने तक मारता है। ये सभी का मुंह से हमने सुना है। और जो एक्चुअली में दर्द नहीं होने तक मारने वाला सिस्टर जो दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टर है, और जो दर्द होने के लिए जो इंजेक्शन मारता है वो दुनिया का एक्चुअली बांदरिया है। वो जो सिस्टर जो गधा है, वो चला वो इंजेक्शन मारने का ट्रेनिंग अच्छा से नहीं ले, वो 8 पेल वाला 6 महीना का कोर्स करके जैसे तैसे घुसने वाला वो सिस्टर लोग होगा। ABC नहीं जानता है, सीखने के लिए काम सीखने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, अपना पेशेंट में ज्यादा ध्यान दे रहा होगा। वैसा वाला सिस्टर लोग जो इस चीज में ज्यादा ये करता है। अभी से आप लोग एक चीज को सिर्फ याद रखना है, जो सिस्टर लोग एक्चुअली में एटीट्यूड दिखाता है वो साला उसका डिग्री को देखेगा, साला 10 पेल वाला होगा। 6 महीना का नर्सिंग कोर्स असम में जाके कहीं में जाके इंस्टीट्यूशन में करके इंजेक्शन मारने के लिए सीखा होगा, वो लोग ये एटीट्यूड दिखाता है साला। और MSc BSc करके जो नर्सिंग ऑफिसर बन के नर्स बन के उन लोग का एटीट्यूड को देखना, ये डिफरेंसेस को आपको पता चलेगा। हमारा डिपार्टमेंट में जो अभी जो नया आता है उन लोगों को हम लोग सिखाता है डिसिप्लिन को 24/7 हम लोग उन लोगों को सिखाता है, ताकि गलत डायरेक्शन में गलत एटीट्यूड टुवर्ड्स द पब्लिक कभी नहीं होने। उसके लिए हम लोग उसको 24/7 रगड़ाता है। हम लोग हर एक चीज में सावधान विश्राम, बातचीत करने का, हथियार का बारे में ट्रेनिंग करके आ गया, उसका बाद वो पूरा परफेक्ट है बोल के नहीं है। यहाँ में जब हमारा यूनिट में पोस्टिंग होता है तो हम लोग उसको और सिखाता है, ताकि वो अच्छा रहे, पब्लिक के लिए अच्छा काम कर सके, उसका दिल और दिमाग में हमेशा पब्लिक के लिए प्रति प्यार है, हम लोग उसको सिखाता है। तो डॉक्टर में क्यों ऐसा नहीं होता है? मेडिकल में जो नर्स नया आता है, जो सीनियर नर्स लोग, उन लोग सिखाना है आप लोग। जो नया नर्स जो किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से माने आप उसको सिखाइए, बताइए। ये आपका ड्यूटी है, सिर्फ इंजेक्शन मारना आपका ड्यूटी नहीं है ना। आप सीनियर है तो सीनियर के हिसाब से आप उसको जो नया है उन लोगों को सिखाना है। उसका अगर बिहेव ठीक नहीं, एटीट्यूड ठीक नहीं, सस्पेंड कराओ उसको। टेम्पोररी तो 3 साल के लिए होता ही है, परमानेंट है तो सस्पेंड कराओ उसका। अगर आपका साथ में वो मिसबिहेव करता है तो अगर आपका इस बात को नहीं मान रहे दैट मींस वो तो पब्लिक का बात को बिल्कुल नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। मेरा बात को एग्री करता है बोलने से आप लोग मानिएगा, लेकिन मैं आज दिल से मैंने ये सब चीज को आप लोग का साथ में रखा है, क्योंकि ये सब चीज बहुत सारा बातें मैं सुन के एक्चुअली पैदा हो गया मैं भी, और अच्छा नहीं लग रहा था। एक्चुअली हमको एक्चुअली ये चीज को कोट करके बात करना था। कोई भी चीज में, हर एक चीज में हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हम 40 साल के लिए अभी यहाँ पब्लिक का सेवा के लिए आया है, हमने कसम खाया है। हम कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे यहाँ मत भेजो, वहाँ मत भेजो, मुझे जहीं भी भेजेगा मैं तो ड्यूटी पे 24/7 खत पे रहूंगा, और जब तक जान है तब तक मैं ड्यूटी करूंगा। ये तो हमने ओथ लेकर आया है। तो हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ में हमारा स्टेट में जितना भी डिपार्टमेंट का जो लोग हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से एसोसिएशन आप लोगों को बनाने के लिए अधिकार नहीं है। कोई भी एसोसिएशन नहीं बनाना है आप लोगों को। आप लोग अपना काम को कीजिएगा। हर कोई डॉक्टर, हर कोई नर्स खराब होता बोल के नहीं है, हर कोई पब्लिक भी खराब होता बोल के नहीं है। ये आप लोग ही बोलता है, आप लोग खुद ही बोलता है हर कोई डॉक्टर खराब नहीं होता है। तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हर कोई पब्लिक भी तो खराब नहीं होता है। पहले मैंने जैसा बताया, जो कि ट्रीटमेंट करते समय में उसका इमोशनल अटैचमेंट, आप अगर डॉक्टर है, नर्स है तो सुन रहा है बोलने से मेरा बात को एग्री करेगा कि आपका बच्चा का साथ में आप कितना इमोशनल अटैचमेंट होता है, आपका छोटा भाई बहन का साथ में कितना इमोशनल अटैचमेंट होता है। से फॉर एग्जाम्पल के वहां में किसी का नेग्लिजेंस, आप खुद साइकोलॉजिकली थोड़ा किसी को पहचानता है, करेक्टर को पकड़ता है, पढ़ता है, तो आप और भी ज्यादा जानेगा। अगर उसका नेग्लिजेंसी का वजह से हुआ है बोलने से डेफिनेटली होगा, ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है इंसान जो इमोशनली ज्यादा अटैचमेंट होता है। हर एक इंसान को ये सब होता है। हम लोग को सिर्फ बोल के नहीं है, हर लिविंग थिंग को होता है, जानवर को भी होता है। भाई हम इंसान हैं, तो एक का वजह से दूसरा को क्यों तकलीफ देना है? आप लोग खुद ही बोलते हैं। तो अगर एक डॉक्टर का साथ में, एक इंसान का साथ में, दोनों का साथ में पंगाबाजी हो गया तो उसको लो का अनुसार उसको काम करने दीजिए। लेकिन आप उसको सभी पूरा स्टेट का मेडिकल को आप बंद नहीं कराना है।
इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में किसी ने आके किसी को एक दो छाता लगा दिया, तो उसमें फिर इलेक्ट्रिक एसोसिएशन जो बोलेगा कि आज से बंद, तो आपका घर में लाइट नहीं होगा, तो ऐसा चलेगा। पीडब्ल्यूडी वाला बोलेगा कि मैंने ये रास्ता मैंने बनाया, तो पीडब्ल्यूडी वाला जो बोलेगा कि मैंने रास्ता बनाया, पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी को साहब को किसी ने थप्पड़ लगा दिया, मार दिया, तो पूरा रास्ता को बंद कर देगा। या तो हमने बनाया था, खट के सलाह उसको हटा देगा, गाड़ी जाने नहीं देगा। यार ऐसा तो चलेगा नहीं, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हम लोग गवर्नमेंट का अंदर में हमने रिक्रूटमेंट रूल में हमने साइन मार के अंदर तक वोट लेकर आया है कि हम जैसा भी हमको काम को करना है, हम बैलेट नहीं करेगा। इस चीज़ को आप लोग जितना जो सर्विस करने वाला है वो सब पता होगा, और जो गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करना है क्या है क्या नहीं है, वो हमारा यूथ एसोसिएशन लोग है ना, दुनिया भर का स्टेट में, दुनिया भर का है, इतना ज़्यादा है, स्टूडेंट बॉडी तो है ही है, वो लोग को करने दो भाई। और बाकी तो जितना रिपोर्टिंग करने वाला हमारा यहाँ में मीडिया वाला तो है ही है अरुणाचल में, स्पेशली हमारा अरुण भूमि चैनल जो सबसे बेस्ट चैनल है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, वो अच्छा अवेयरनेस भी देता है। उसी प्रकार से आप लोग को किसी को भेदभाव नहीं करना है। अगर आप भी अगर सोशल मीडिया यूज करता है बोलने से आप भी किसी को भेदभाव मत कीजिए, किसी का अगेंस्ट में किसी को अनपार्लियामेंट्री वर्ड को यूटिलाइज मत करो। आपको ना 10 मिनट नहीं लगेगा, किसी को ऐसा हवा में गाली मत दीजिए बेमतलब में। कोई लड़का लोग है ऐसे जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड को यूज करता है, उस चीज को भी आप लोग यूज मत करो। ट्राई करो कि आप अच्छा चीज को समाज में फैलाए, आपका तरह अच्छा चीज को बताइए, प्रोवोकेशन मत कीजिए। जो भी होगा जैसा भी होगा यार हो गया, तो उसके बाद में उसका आगे क्या कार्रवाई होना चाहिए, इस चीज को सोचना चाहिए। अब क्यों ऐसा हो गया, किस लिए ऐसा हो गया, इसको ये सब चीज को अगर नैरेटिव को लेकर चलेगा ना, फिर रिवेंज सिस्टम जो चलेगा। हमारा जो अरुणाचल में हम लोग का दादाजी लोग रिवेंज सिस्टम में चलता था, तो आज ये हमारा समय में रिवेंज सिस्टम नहीं चलता, लॉ इन्फोर्समेंट यहाँ में काम करता है। इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान देना है ज्यादातर। और ऐसा तो मत पोस्ट कीजिए कि डॉक्टर को दाव लेकर भगाता है। हम बचपन से लेकर आज तक मैंने डॉक्टर को कभी दाव लेकर भगाते हुए नहीं देखा है, नर्स को कभी दाव पकड़ के भगाते हुए नहीं देखा है। लेकिन हाँ 99% हमने बहुत सा सुना है कि नर्स लोगों ने बुरी लोग का साथ में मिसबिहेव करता है, उसका तो अच्छा नहीं है, उसका एटीट्यूड बहुत इरोगेन है, इस तरह का बहुत सारा सुनाई देता है। वो नर्स जो इंजेक्शन मारने नहीं जानता है, वो बहुत दर्द से मारता है, उससे नहीं मारवाएगा। वो नर्स बहुत अच्छा है, उससे मारवाएगा, वो बहुत अच्छा है। इस तरह का हमेशा सुनाई देता है। और आप लोग ये मेरा बात को पक्का एग्री करेगा, अगर आप लोग मेडिकल में बहुत बार अगर रिलेटिव्स के लिए गया है बोलने से ऐसा होता है, अगर 7-8 दिन के लिए अगर आप लोग एडमिट करता है बोलने से ऐसा होता है। ये मेन बात है। तो हर एक डिपार्टमेंट में यहाँ में काम करने के लिए हम लोगों को काम करने के लिए अपना मेरा मर्जी से हम काम नहीं कर सकते। हमको ऊपर से डायरेक्शन देता है कि आप ये काम को करना चाहिए, देन आई विल गो फॉर इट। उसको हम कभी वायलेट नहीं कर सकते। एक नंबर बात और जो मेरा नीचे में जो काम करता है, जो लड़का को मैंने उसको कमांड दे दिया आप इसको करना है, वो कभी वायलेट नहीं करेगा। करना मतलब वो इनडिसिप्लिन है, वो उसको हम डेफिनेटली मेरा ओर से हम एक्शन लिया जाता है। हम लोग का इसी प्रकार से चेन ऑफ कमांड में काम करता है। तो डॉक्टर आपका मेडिकल डिपार्टमेंट में भी ये चीज होना चाहिए। नर्स में भी हेड होगा, उसके बाद जूनियर होते जाएगा। लेकिन आप जो हेड नर्स होने का नाते आपका ग्रुप में आपका सेक्शन में जितना भी नर्स है उसको वे ऑफ टॉक सिखाइए, बात काम करने का तरीका बताइए, उसका बिहेवियर को हमेशा पब्लिक का प्रति मोरम से बात करने दीजिए। उसका वो सब चीज जो एक्टिंग फिक्टिंग को ना ही यहाँ वाला चीज को करने मत दीजिए। अगर ऐसा करता है, बच्चों का जैसा हरकत करता है और नर्स का लाइक नहीं है, उसको सिस्टर कहलाने के लिए लाइक नहीं है, उसको सीधा आप लिखित में कंप्लेंट दे दो, उसको किक आउट करो, डिपार्टमेंट से किक आउट करो। वो उसका बाप का डिपार्टमेंट नहीं है ना, वो अगर ढंग से काम नहीं करता है उसको किक आउट कराओ। ये आप लोग का ड्यूटी है। नंबर 1 बात जो हेड नर्स लोग का होता है उसका ड्यूटी बनता है। जो चौथा नर्स लोग उसका मिसबिहेव करता है और टुवर्ड्स द पब्लिक, उसको तो 1-2 में और आपको कंप्लेंट देना है, ये आपका ड्यूटी है।
उसी प्रकार से हेड नर्स का ऊपर में फिर एक कुछ होता होगा, हमको पता नहीं आप लोग का डिपार्टमेंट का कैसा कैसा काम करता होगा, लेकिन मेरा हिसाब से आप लोग भी चेन ऑफ कमांड में काम करता होगा। लेकिन आपको क्या क्या काम करना है उसको तो आप बेसिक को पढ़ के आया हो। अगर नहीं पढ़ के आया तो बिल्कुल आप नर्स लाइक नहीं होगा। आपका एक्चुअली क्या काम है, सबसे पहले तो नर्स वाला लोग इस चीज को भी आप लोग ध्यान देना। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा एक्चुअली काम क्या है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। नर्स में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, कोई इंजेक्शन मारता है, कोई अलग काम करता है, कोई अलग दुनिया भर का है, लेकिन कोई और दूसरा काम करने वाला इंजेक्शन मारने के लिए नहीं आएगा ना, सिखाता होगा जनरली। हमारे यहाँ में भी ऐसा है। हम बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, हमको गोली हम 24/7 मेरा पास राइफल होता है, लेकिन हमारा और नीचे वाला और बहुत ज्यादा नीचे उसका पास तो राइफल नहीं होता, लेकिन उसका पास भी वर्दी है, लेकिन उसको एलो नहीं होता है। उसी प्रकार से नर्स में भी ऐसा होगा, नर्स ड्रेस तो लगाता होगा लेकिन उसका काम अलग होगा ना, कैटेगरी ऐसा होता है तो डिवाइड करके रखता है ना। उस चीज को आप लोग को समझना होगा। हर किसी को नर्स नहीं बोला जाता है, सिस्टर नहीं बोला जाता है। सिस्टर बोलना बहुत बड़ा चीज होता है। सिस्टर का मतलब बहुत बड़ा चीज है। आप लोग इस चीज को जितना हो सके समझने के लिए कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझता है, मेरा इस बात को भी लेकर अगर नहीं समझता है, कैथोलिक चर्च में चला जाइए, वहां में सिस्टर लोग है, आप सिस्टर को देखिए, वहां का बिहेवियर, वहां का एटीट्यूड सिस्टर लोग से सीखिए। वो आपको अच्छा खासा सिखा देगा, सिस्टर का नहीं। हवा में आपको कोई भी सिस्टर नहीं बोलता है, बेफिजुल में सिस्टर नहीं बोलता है। हम लोग अपना बहन को सिस्टर नहीं बोलता है, बर्मे भी चिल्ला के नहीं बोलता है, बुरमे बोल के भी नहीं बोलता है, हम उसको नाम से पुकारता है, अपना चौथा बहन को, अपना चौथा भाई को भी हम लोग। लेकिन आप लोग को इंग्लिश वर्ड में बोलते सिस्टर, और हम अगर नसंग में बोलेगा तो बर्मे बोलेगा। आपको कॉमन वर्ड हो गया। सिस्टर का मीनिंग को समझो। बर्मे जो अपन को हमेशा प्यार तो करना है, बर्मे अपन हम गाली देना है क्या? नोंग में अगर अच्छी बोलेगा तो नोंग कैसा प्यार नहीं करेगा भाई? तो आप लोग को जब सिस्टर बोलता है तो आप लोग का एटीट्यूड जो अमरीशपुरी जैसा क्यों होता है? हाँ, गब्बर सिंह का जैसा क्यों एक्टिंग दिखाता है? आप उस वर्ड को क्यों उसको आप समझने की कोशिश नहीं करता है? अरे भाई हमको सिस्टर बुला रहा है तो कुछ तो काम होगा। बहन बोल के जब आपको बुला रहा होगा तो आपको उसको पलट के अच्छा से जवाब देने में क्या तकलीफ है? अच्छा से बताने में क्या तकलीफ है? साले तुम खुद तो जाने से ना बेंगलोर में गायब हो जाएगा, दिल्ली में तुम लोग को बिक्री कर देगा। जो एटीट्यूड दिखाता है ना सिस्टर, जो राजस्थान में कभी जाके देखो बेवकूफ सिस्टर लोग जो इधर में जो एटीट्यूड दिखाने वाला, साला लखीमपुर का टाउन को पूरा नहीं घुमा होगा तुम लोग। ऐसा एटीट्यूड मत दिखाओ। नाम एक भी मालूम नहीं है, ये मैं कॉमन में ही बोल रहा हूँ। काइंडली ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। सिस्टर का वर्ड को सीखने के लिए आपको कैथोलिक चर्च में जाओ, दुनिया भर का सिस्टर है वहां में, और आरके मिशन स्कूल में भी चला जाओ, वहां में भी बहुत सारा होता है, इसलिए वहां पे चला जाओ, सीखो आप लोग थोड़ा। और जितना भी गवर्नमेंट हमारा अरुणाचल प्रदेश का जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग ऐसा मत बनाइए, डिपार्टमेंट वाइज ऐसा एसोसिएशन बना के स्ट्राइक मत कीजिए। ये बहुत खराब जाएगा। आने वाला समय को आप लोग अगर करके जाएगा, कल को दूसरा डिपार्टमेंट करेगा, तीसरा डिपार्टमेंट करेगा, चौथा डिपार्टमेंट करेगा। इसलिए ऐसा चीज को आप लोग हाईलाइट मत कीजिए, ये बहुत खराब चीज है। अगर किसी का इंडिविजुअल किसी का साथ में इमोशनली ऐसा कुछ हो गया बोलने से, आप लोग उसको इमोशनल वे में थोड़ा देखिए, उसके बाद में लोग को काम करने दीजिए। हमारा पुलिस प्रशासन है, काम करेगा, 100% करेगा। आप उसको मारा है बोल के डॉक्टर ने फिर उसको मारेगा, फिर उसका परिवार को मारेगा, ऐसा होने से नहीं होगा, और ये चीज होना भी नहीं। और उसको नहीं मारना है, उसको ऐसा आप लोग का बंद करने से भी ये नहीं खत्म नहीं होगा, आने वाला समय में भी होगा। बेशर्ते इतना है कि हमको पब्लिक का प्रति आप लोगों को किस तरह से डील करना चाहिए, इस चीज को आप लोग सिखाइए। जो डॉक्टर प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन में आता है, उन लोग को सिखाइए। नहीं तो हमारे यहाँ में इतना बंदा है कि हथियार वाला, अगर उसको हम लोग अगर ठीक ढंग से नहीं सिखाएगा ना, वो हवा में गोली फायर करेगा, हजारों गोली चलेगा। अगर हम लोग उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं सिखाता है, नहीं बताता है, उसको हम लोग को बताना होता है। ये हमारा ड्यूटी है। वो ट्रेनिंग करके आया है, ट्रेनिंग में डिसिप्लिन को सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ में वे ऑफ लिविंग को हम लोग सिखाता है। ये हमारा काम है। जैसा ट्रेनिंग करके आ गया आपका उधर में, आपका मेडिकल में आ गया एज असिस्टेंट, आपको उसको सिखाना होगा। जो ट्रेनिंग पीरियड में चला है वो सब इफिशिएंसी नहीं होता है।
एफिशिएंट नहीं होता है। फिजिकली प्रैक्टिकली आपको यहाँ में प्रोफेशनली आपको सिखाना होगा, खुद को सिखाना होगा, हर एक चीज़ को सिखाना होगा। अनदर 5 to 6 years लगता ही है प्रोफेशन को एकदम अच्छा चीज़ को समझने के लिए। उसी प्रकार से आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए कि कोई इतना दूर दराज से गांव से आ गया माँ बाप लोग और आप लोग ने मेडिकल बंद कर दिया। आप लोग ऐसा भी मत सोचे कि हमारा प्रदेश में आज भी हर कोई मोबाइल पकड़ता है, नहीं पकड़ता। नेटवर्क भी नहीं है कोई कोई जगह, टावर तक नहीं है, ऐसा ऐसा जगह है और वह उस जगह से मेडिकल में आता है। तो उसको आप लोग तकलीफ मत दीजिए, एक का वजह से काइंडली तकलीफ मत दीजिए। और एसोसिएशन बना के तो ऐसा बंद मत कीजिए। और सिस्टर लोग आप लोग अच्छा बिहेव कीजिए, मेरा और से रिक्वेस्ट है आप लोग को जितना हो सके। और जितना भी सीनियर नर्सेस होते हैं उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, आप जो जूनियर नर्सेस को बिहेव को सिखाइए, वही अप्तोत को सिखाइए टूवर्ड्स द पब्लिक को, उस चीज़ को सिखाइए। और अगर टिक नहीं होता है उसको इनडिसिप्लिन एक्शन लीजिए, उसको किक आउट करो। उसका जैसा नर्स हजारों आएगा और भी अच्छा वाला, उससे बेहतर वाला आएगा। हम लोग का यहाँ में ऐसा ही चलता है, तुमसे बेहतर वाला दुनिया भर का है। इसलिए हम लोग का यहाँ में एक्शन बहुत सख्त होता है। काम करने वाला डिसिप्लिन से करता है, एक्शन नहीं होता है, किसी को गाली गुलज नहीं करता, हर एक बात को मान के हम लोग काम करता है। किसी का बात को भी ग्रीवेंसेस को ध्यान से सुनता है, उसका बाद ही एक्शन टेकन होता है। चेन ऑफ कमांड में काम कराइए आप लोग, अपना मर्जी से काम मत कराइए और सुस्ती मत कीजिए। जितना जो नर्स लोग है आप लोग सुस्ती मत कीजिए। आपका जो 8 घंटा का है ना 4 घंटा का है ना 5 घंटा का, आप लोग को जो टाइम ड्यूटी आवर्स होता है उसमें आप लोग मोबाइल देखकर मत बैठे, मोबाइल में इंटरेस्टेड मत दीजिए ज़्यादा, अपना काम में ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ जो ना आपको मैं एकदम ये बेसिक चीज़ को बता रहा हूँ। आप लोग मेडिकल में बैठे, आप लोग जब ड्यूटी आवर्स में आप लोग मोबाइल देखकर मत बैठे। कभी कभी आंख भी धोखा खा जाता है, जिस इंजेक्शन को उतारना था उसको नहीं उतार के दूसरा इंजेक्शन से किसी को मार सकते हैं, उसको बोलता है नेग्लिजेंस। इसलिए जो 2 घंटा का आवर्स में आप लोग 4 घंटा का आवर्स में मोबाइल मत पकड़े और अवॉइड कीजिए, आपका प्रोफेशन को निभाइए। हम लोग का ऐसा ही होता है, हम लोग जब ड्यूटी करता है तो हम लोग ड्यूटी दौरान में मोबाइल ज़्यादा यूज नहीं करते मैक्सिमम, क्योंकि आंख जो रिफ्लेक्ट होकर दूसरा देख के तीसरा देख लेना तब वो तो ख़त्म है। इसलिए आप लोग भी इस तरह का ये को निभाइए, ट्राई कीजिए अपना प्रोफेशन को अच्छी तरह से निभाने के लिए। आप एक्चुअली में क्या प्रोफेशन में आया है उस चीज़ को निभाने के लिए प्लीज़ काइंडली ट्राई कीजिएगा। ये मेरा एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और जितना भी गेजेटेड ऑफिसर लोग है आपका, जो आप लोग जो HOD है सिविल डिपार्टमेंट का, मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा एसोसिएशन मत बनाइए कोई भी चीज़ में, कुछ भी चीज़ में। उसको एसोसिएशन बना के बात करने के लिए आप लोग कंप्लेंट कीजिए, कंप्लेंट फाइल कीजिए। बाकी जो भी है वो सब लोग है, या तो यूथ एसोसिएशन लोग है, आपसे लोग अंशु लोग है, उन लोग काम करेगा। लेकिन ऐसे अगेंस्ट में मत कराइए पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने से फिर तकलीफ हो जाएगा, ऐसा मत कराइए। आज सेकेंड सैटरडे है, इसलिए मैं सुबह 7:30 बजे में लाइफ में आ गया था, क्योंकि परसों नरसों से जिस दिन से वो बच्चा का इंसिडेंट हुआ तब से यही ज़्यादातर चल रहा है। मैंने जितना हो सके मैंने अवॉइड करने के लिए कोशिश किया है, लेकिन हद से ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। क्योंकि कोई नहीं, बहुत सारा डॉक्टर को दाव पकड़ के भगा रहा है बोलता है। यार ऐसा तो मत बोलिए आप लोग, कोई डॉक्टर को दाव पकड़ के नहीं भगा रहा। उसका बाद जस्टिस दिलाने के लिए आप लोग तो सब अपील कर रहा है, उसको मैं मानता हूँ अपील करना चाहिए, बहुत अच्छा बात है, अपील करना है। वो अपील हर जगह में अपील कीजिए जितना हो सकता है। लेकिन आप फिजिकल अपियरेंस कीजिए, आपका चेहरा दिखा के आप बात कीजिए। लेकिन ऐसा कोई कोट मत करो कि जिसको मेरा बात आपको सुन के हार्ट हो सकता है, आपका बात को हमको सुन के हार्ट हो सकता है, लेकिन ये नेगोशिएबल है ना। आप और हम दोनों सोशल मीडिया में मिला है, थोड़ी प्रैक्टिकली फिजिकली मिला है। लेकिन इस तरह से आप लोग वर्ड यूज मत करो कि आपका सच में आपका ऊपर में हम इंक्वायरी कर जाए, तेरा ऊपर में तुम जो एक्चुअली में क्या मूड से बात कर रहा है, इसी चीज़ को लेकर तेरा प्रोफाइल को खंगाल के और तेरा ही अंदर में मैं घुस जाऊं और तुमको पता लगा लूं और मैं पूछूं कि तुम क्यों ऐसा बोला है। और जब तुम बात करने के लिए नहीं सकेगा सॉरी, और फिर उस समय में हम जो एग्रेसिव होगा। इसलिए कोई भी चीज़ में आप लोग जब सोशल मीडिया में उतरता है
आप लोग कोई भी ऐसा वर्ड यूज मत कीजिए कि जिसको इम्पैक्ट पर है, किसी का परिवार में इम्पैक्ट पर है, ऐसा वर्ड को यूज मत करो। और प्रोवोकेशन मत करो जो पब्लिक कॉमन में आके किसी का जान माल का नुकसान कर दे, ऐसा वर्ड को यूज मत करो। जितना हो सके सोसाइटी में, समाज में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए आप लोग इस तरह का यूज कीजिए। और जस्टिस दिलाना है, नहीं दिलाना है, आप हम लोग अपील कर सकता है। जस्टिस दिलाना हमारा कोर्ट है ना, वहां पे हमारा सोशल मीडिया में हमको लिखने से थोड़ी जस्टिस मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, कोर्ट में मिलेगा। उसका पुलिस है, कोर्ट है, वो करेगा, वो जुडिशरी सिस्टम को वो लोग देखेगा। हम लोग का काम तो जस्ट अपील करना है, गलत है ना सही है, लेकिन गलत को भी आप सही मत बोल दीजिए और सही को भी गलत मत बोल दीजिए। और जो नहीं हुआ उसको तो बिल्कुल मत बोले। जैसा कि डॉक्टर को दाव लेकर भगाया वाला चीज को, ऐसा को तो बिल्कुल मत बोले। किसी को भी नहीं भगाया दाव लेकर, मेरा नॉलेज में बिल्कुल नहीं। आपका नॉलेज में है बोलने से हमको टैग करना, मेरा यहाँ में फेसबुक प्रोफाइल में, मेरा प्रोफाइल में टैग करना है। और मैं वो डुप्लीकेट सुप्लीकेट वो ये सब चीज में ये नहीं करता हूँ, नाम लगा के प्रोफाइल में नहीं आता हूँ। मैं प्रोफेशनली पोस्ट में हूँ और मेरा नाम भी आप लोग देख रहा होगा। इसलिए अगर ऐसा देखता है बोलने से आप लोग कीजिएगा। और जो लड़का लड़की लोग नादानपन में जो बकवास वाला बात करता है, ये सब चीज़ को आप लोग होशियार से बात करो। जो बच्चा लोग जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ रहा होगा, या तो क्लास 12 फेल होके बैठा होगा, या तो 10th फेल होके बैठा होगा, वो लोग ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान दो, हर एक चीज़ को। बाद में तुमको पकड़ के ना तेरा ही गाड़ में इतना बड़ा वाला लाठी क्यों ना डाल दे, ऐसा वाला हरकत को आप लोग मत करो। जितना हमारा जो लड़का लोग है जो सोशल मीडिया पोस्ट में जो फालतू हरकत पोस्ट करता है, ये लोग होशियार हो जाओ। किसी का इंडिविजुअल में नहीं जाना, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अगर बात करना चाहता है तो प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अच्छा है, आप सही बात को बताइए और जो मोटिवेशन देना है उसको दीजिए। और जो चीज़ आपका प्रैक्टिकल लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, इस तरह का बात को आप लोग हाईलाइट कीजिए। ये मेरे ओर से आप लोग को रिक्वेस्ट है। वंस अगेन सभी को थैंक यू। आप लोग ने जितने भी मेरे लाइफ में जोड़ा है, मैं सभी को मेरे दिल एकदम कोर ऑफ हार्ट से थैंक यू देना चाहता हूँ। 7:30 बजे से मैं आया था, जस्ट ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हूँ, लेकिन यही चीज़ को मैं अप्रोच करने के लिए आया हूँ कि डॉक्टर जो मेडिकल डिपार्टमेंट वाला लोग ये चीज़ जो आप लोग जो भी किया है गलत किया है, और लेकिन उसको खोल दीजिए। क्योंकि हमारा गांव से जो आने वाला लोग बहुत तकलीफ है, मुझे तकलीफ नहीं होगा, लेकिन जो मम्मी पापा लोग हैं बहुत तकलीफ है। आप लोग उसको ऐसा नहीं करने से सीखे, और कोई भी डिपार्टमेंट लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज़। और हम लोग का डिपार्टमेंट का तरह आप लोग भी ऑफिसर लोग काम करके देखिएगा। जैसे हमारा कमांडेंट है, असिस्टेंट कमांडेंट है, उसके बाद में BI है, उसका बाद में CC है, उसका PC है। उसी प्रकार से जो टाइमिंग को हम लोग जो मिला के यहाँ में काम करता है, हम लोग का जो टाइम टेबल होता है 9 से शाम का 5:30 ठीक ऑफिस में पहुँचना है। आप लोग भी ऐसा पहुँच के देखिए। जितना भी HOD होता है हमारा में ऐसा ही चलता है। इवन आप PSQ में भी देखता होगा 9:30 तक हमारा सब DIG IG लोग सब पहुँच जाता है 9:30 तक आप लोग का। लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया और जो सिविल डिपार्टमेंट में हो गया 11:30-12 बजे। और इवन हमारा अरुण भूमि चैनल तो हमेशा ये सब चीज़ को हाईलाइट करते रहता है। इससे भी आप लोग कम से कम थोड़ा सीखना है, इससे भी आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिए। जितना ऑफिसर बन के बैठा है, आप लोग को घर में बैठ के टाइम पास करने के लिए नहीं दिया है, सुस्ती करने के लिए आप लोग ऑफिसर नहीं बने। आप लोग पब्लिक का सेवा के लिए आया है। जो भी ऑफिस का काम को आप लोग पेंडिंग होने मत दीजिए, कुछ भी काम को अपना टेबल से पेंडिंग होने मत दीजिए। आप लोग ट्राई कीजिए अपना प्रोफेशन को सही ढंग से काम करने के लिए, अच्छा ढंग से काम करने के लिए, कभी भी पब्लिक को तकलीफ ना हो। जो लड़का आपका एप्लीकेशन प्लेस किया है उसको कभी 1 दिन 2 दिन आपका टेबल में बेकार में ना पड़े, उस चीज़ को आप लोग ट्राई करके देखो। 1-2 घंटा हमको कोई ऑफिस में क्यों इतना रुक के बैठेगा गर्म पसीना में, हम इसको रुकने नहीं देगा सोच के आप लोग काम करके आत्मा दिल से काम करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसा नहीं करके कभी भी पब्लिक आप लोग को गाली देते आप लोग रिएक्शन मत कीजिए, क्योंकि ये आप लोग का गलत है। ये चीज़ जो हम आता है तो बोलेगा अरे भाई 12 बजे को आता है वो तुम्हारा ऑफिस का समय थोड़ी होता है। आपको ऑफिस का टाइम 9 बजे को आना है, 9:30 तक तो पहुंचना है आपको, उस चीज़ को मेंटेन करो। लेकिन आप लोग 11:30-12 बजे तक, और इवन जो बाबूगिरी करने वाला जो पियोन से जो करता है वो लोग भी टाइम टेबल को मेंटेन कीजिए। इवन मैं ये सिविल डिपार्टमेंट का ही बोल रहा हूँ, जितना भी जो काम करता है सिविल डिपार्टमेंट में, जो आंटी लोग हो गया, भाई लोग हो गया, जो वो पियोन से उनका काम करता है,
जो वहाँ में क्या, स्पेशली तो आप हर एक जगह में आप अपना ग्रेड को ग्रेड, आपका ग्रेड क्या है इसी का अनुसार आप लोग बिहेव कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। आप किसी का साथ में मिसबिहेव मत कीजिए। और बहुत बड़ा ग्रेड है बोल के फिर राजा नहीं, समझे है ना, ग्रेड 7, 8, 9, 10 में है बोल के राजा नहीं। इसलिए आप लोग उसको भी ट्राई कीजिएगा। मेरा डोमिनेंस में होगा। आदमी सब बराबर होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपका पास पैसा पावर हो सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिजिकली अलग अलग चीज़ होता है। इसलिए ऐसा चीज़ को आप लोग ट्राई कीजिएगा। हम अमीर हैं, हमको कुछ भी करने नहीं सके, ऐसा मत सोचिए। आप लोग जितना हो सके आपका तरफ से जितना हो सके अच्छा और पब्लिक को सेवा कीजिए। टेबल में पेंटिंग मत रखें, काम को जितना भी बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग को रिक्वेस्ट है। हमारा यहाँ पे कभी पेंटिंग नहीं होता, हमारा डिपार्टमेंट में कभी भी पेंटिंग नहीं होता। कुछ भी काम एक दिन के लिए हमारा कमांडेंट का, असिस्टेंट कमांडेंट का टेबल में एक लड़का का एप्लीकेशन पेंटिंग नहीं होता, जबकि हमारे यहाँ में 1100-1200 लड़का है, कभी पेंटिंग नहीं होता। आप लोग वहाँ तो ऐसा नहीं है ना, ज़्यादा होने से 30-40 तो होता है। और पब्लिक का ग्रीवेंसेस आता है, उसको भी आप लोग लटका के रख देते हैं, क्योंकि आता नहीं ना, आप लोग काम नहीं आता है। जो आपका वो प्यून लोग पूछने से बोल देते हैं नहीं आया सर, जो नहीं आया, सिंपल से इतना ही बोलता है। लेकिन आप लोग कुछ दिन के लिए भी तो पेमेंट देते हैं। ऐसा चीज़ को आप लोग भी जितना भी साफ लोग है, आप लोग ट्राई कीजिए, अच्छा काम को करने के लिए ट्राई कीजिए, टाइम टेबल को मेंटेन कीजिए। और कुछ भी चीज़ में अगर तकलीफ है बोलने से, उस चीज़ को आप जो ट्राई कीजिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा आप जो मेकअप करने के लिए। ये मेरे ओर से आप लोगों के लिए संदेश है। आज सेकेंड सैटरडे है, तो मैं ये सब चीज़ में बहुत सारा पैदा हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को ये लाइव पे आके आज कोट कर रहा हूँ। थैंक यू आप सभी को मेरा लाइव में जोड़ने के लिए। वंस अगेन, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो आप लोग मुझे क्षमा कर देना, और अगर सही बोला है सोचने से आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। थैंक यू सभी को। जय हिंद।